हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। तो आज कोई ब्लॉग्स वगैरह नहीं है। आज आप लोग को मैं हिस्ट्री का कुछ बताने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ। मतलब देखो, अब मुझे टीचर मत बोलना यार, मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि एक लड़का ना डेली कमेंट करता है कि भैया जो चार्ट वाला आप भेजे थे उसे बता दो। तो यार अच्छा नहीं लगता, डेली डेली वो कमेंट कर रहा है कि बता दो बता दो। तो आज आपके साथ मैं मुगल जो है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम पे, वो मैं डील करने वाला। आप ये उम्मीद रखो जितना मैं लिखा हूँ, अगर आपको गहरा क्वेश्चन नहीं पूछा मतलब तो पूरा गहरा क्वेश्चन पूछेगा तो सबका छूटने वाला। बट ऊपर ऊपर एक होता है ना, कभी सीक्वेंस पूछता है, कभी ईयर पूछ देता है, वो सब आपसे नहीं गलती होगा भाई, मैं गारंटी दे सकता हूँ। मैं खुद यही सब पढ़ के जाता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं पढ़ता हूँ। तो और हिस्ट्री पढ़ने का क्या है ना, पहले आपको पूरा इसका स्टोरी जानना पड़ेगा। अगर आप स्टोरी उसका नहीं जानते हो तो भाई याद ही नहीं होगा डेट्स। अगर आपको स्टोरी पता है कि कैसे कैसे हुआ था, एक मन में स्टोरी बना हुआ है कि ऐसे हुआ, उसका जैसे वैसे हुआ, तो फिर आपको तुरंत डेट याद हो जाएगा। बट अगर आपको स्टोरी नहीं पता है तो भाई डेट याद होना मतलब बहुत बड़ी बात है। मतलब याद ही नहीं होगा, आप हमेशा कन्फ्यूजन पे रहोगे। आजकल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन रहा है तो कन्फ्यूजन होगा तो गलत हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो ये वाली चीज़ है। और बाकी कोई अब ये मत कमेंट करना कि टीचर बनने की कोशिश मत करो, ये मत करो। ये सब कमेंट करके अपना मत दिखाना कि आपका जो माँ बाप है वो क्या सिखाया है, ठीक है। ये सब कमेंट करोगे तो यही मैं सोचूंगा कि आपके माँ बाप ने अच्छी शिक्षा नहीं दी, इसलिए आप कमेंट कर रहे हो। अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगे तो अभी ही आप छोड़ के जा सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा देखो ही, मैं बस वो एक लड़का के लिए डाल रहा हूँ जो लड़का मुझे कमेंट कर रहा था। बाकी नहीं भी देख सकते कोई, उतना मुझे ये नहीं है कि आपको देखना ही है यहाँ, ठीक है। देखोगे तो आप सीखोगे, नहीं देखोगे तो मेरा कुछ नहीं होने वाला, तो वो वाली बात है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हाँ, आज मुगल की बात करेंगे तो मुगल का शुरुआत बाबर से हुआ था। उससे पहले मैं दो चार चीज़ें बताने वाला हूँ, तो आप लोग ध्यान से सुनना, ठीक है। बाबर का शुरुआत करने से पहले दो चार चीज़ें बताने वाला हूँ, सुनना। थोड़ा साइज बड़ा कर लेते हैं पेंसिल का। सबसे पहले देखो, मैं बताऊँ तो सबसे पहले, और मैं इससे पहले महाजनपद वाला भी शायद वीडियो डाल रखा हूँ अपना, तो वो डाल दूंगा इसके साथ, आप लोग देख लेना, ठीक है। सबसे पहले क्या महाजनपद आया, महाजनपद जिसमें कि मौर्य ये सब साला पढ़े थे, जिसमें कि मैं ट्रिक बताया था हसीन मसूक शाह करके, ठीक है। महाजनपद पे ये वाला ट्रिक मैं बताया था हसीन मसूक शाह करके, और महाजनपद को आप लोग को मतलब बताया था कि कैसे याद आप कर सकते हो, ठीक है। तो आज क्या है उसके आगे पढ़ना। तो जैसे कि मौर्य, आपको मैं समझाता हूँ। जैसे कि पहले क्या था कि हाँ, मौर्य आया, वो सब सारा खत्म हो गया। उसके बाद मुस्लिम आक्रमण जो शुरुआत हुआ ना, 4 राजा ने शुरुआत किया था। मुस्लिम आक्रमण जो मेनली में शुरुआत किया है वो 4 राजा में शुरुआत, मतलब 4 को ही मेनली में पढ़ना है आपको, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना। क्वेश्चन पूछेगा तो इसी से पूछेगा। सबसे पहले एक कासिम था, जो कि सबसे पहले आया था 712 ईस्वी में करीब में, ठीक है। कासिम सबसे पहले आया था, कासिम आया था। इससे अब इसका डीप नहीं पूछेगा वो क्यों आया था, क्या किया था, नहीं किया था, बस पूछेगा कि सबसे पहले मुस्लिम में कौन आया था, तो कासिम आया था, ये याद रखना, ठीक है। उससे ज़्यादा मत याद रखना, उससे ज़्यादा वही पूछ सकता कि कौन सा ईस्वी में आया था, तो 712 ईस्वी में आया था, ठीक है। कासिम आया भाई, कासिम आया। उसके बाद फिर गजनवी आया, जो कि गजनवी धन लूटने के उद्देश्य से सिर्फ आया था, और ये सोमनाथ मंदिर को 2 बार लूटा है। सोमनाथ मंदिर को 2 बार लूटा। अभी आप बस सुनो, उसके बाद मैं बाबर का स्टोरी शुरू करूँगा। अभी उसका स्टोरी शुरू नहीं किया, अभी आप जानो वो आया कैसे। उसका ये आया, क्या बोलते हैं, धन लूटने के लिए आया था, ठीक है। इसका और कोई, मोहम्मद गजनवी आया था जो कि धन लूटने आया था, इसका और कोई मकसद ही नहीं था, यहाँ बस धन लूटना था। और सोमनाथ मंदिर को शायद 2 बार, शायद क्या 2 बार ये लूटा है, ठीक है। और उसके बाद 3 नंबर पे आया गौरी, जो कि मैं नहीं पढ़ाया हूँ, बट बोलोगे तो मैं पढ़ा दूंगा। उसके बाद गौरी आया, मोहम्मद गौरी, जो जहाँ से मतलब मेनली में एक बोल सकते हो दिल्ली सल्तनत, इसी को बोला जाता है, इसे मुगल बोला जाता है बाबर वाला को। तो ये गौरी आ गया, गौरी ने दिल्ली सल्तनत खड़ा किया। उसके बाद आया है यहाँ पर बाबर, जो कि मुगल हम लोग पढ़ते हैं, वो हो गया बाबर आया उसके बाद, ठीक है। GH स्पेलिंग कैसा लिखा रहा है, चलो। तो मुगल आया, जो कि इसका पहला संस्थापक था बाबर, ठीक है। तो अब देखो, पहले थोड़ा सा स्टोरी जानो भाई, तब मज़ा आएगा पढ़ने में, तो मज़ा नहीं आने वाला है। तो गौरी का अगर स्टोरी बताए तो गौरी देखो, सब ये सब जितना है ना भाई, सब भूखे प्यासे था वहाँ पर, मतलब कुछ नहीं था गौरी के पास, तो कुछ नहीं था। तो वो यहाँ भारत आया था कुछ अलग कारण से, इसका जब पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा। तो गौरी का ख़त्म होते होते तक क्या हुआ था, हाँ, अब आ गया बारी मुगल का। जब मुगल बाबर अब कैसे आया ये जानना है। तो दिल्ली सल्तनत में लास्ट जो शासन था वो था लोधी वंश, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का लास्ट शासक लोधी वंश का था, लास्ट शासन, ठीक है। तो लोधी वंश में क्या था, लोधी वंश में भाई लास्ट शासक इब्राहिम लोधी था। इब्राहिम लोधी, लोधी वंश का लास्ट शासक इब्राहिम लोधी था, ठीक है। तो इब्राहिम लोधी अपना शासन तो ठीक ठाक कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या हुआ भाई, इब्राहिम लोधी का चाचा भतीजा और भी था, और इसका नीचे एक इसका चाचा था मोहम्मद लोधी, हाँ मोहम्मद लोधी ना कुछ तो नाम था, इसका चाचा था, एक भतीजा था, और भी था। तो सब क्या था कि सबके साथ यहाँ पर ये वाली बात हुई थी कि
ये अपना एक जगह शासन कर रहे थे दिल्ली पे, और बाकी सबको और जगह दे दिया था कि भाई तुम लोग यहाँ करो, तुम यहाँ करो शासन, तुम यहाँ करो, सबको दे दिया था शासन। अभी बस आप स्टोरी सुनना, उससे ज़्यादा कुछ मत सुनना। तो सबको शासन दे दिया था कि हाँ भाई तुम यहाँ शासन करो, वहाँ शासन करो, सबको दे दिया, ठीक है। तो वही एक भाई इसमें एक का नाम था मेदिनी राय हो गया, एक हो गया राणा संगा, ये सब सारे मतलब इसके आसपास के शासन थे। तो अब ये लोग सब मिल के सोचा कि भाई ये अकेले यहाँ शासन कर रहा है इब्राहिम लोदी, इसे मार के राणा संगा, खास करके राणा संगा बोला मैं मदद करूंगा, आप लोग मेरे साथ दो, इसको मारेंगे और वहाँ पर धन लुटेगा, वहाँ पर मतलब क्यों उसके जगह में शासन करेंगे, ये वाला ये लोग का माइंडसेट बन गया। आखिर गद्दारी अपने में होता है ना भाई। तो इसका चाचा और भतीजा और ये सब जो था उस गद्दारी किया, राणा संगा को सारा चीज़ दिया बता के। ये अभी आपको पहले की स्टोरी बता रहे हैं, गोरी वाला काल का, मतलब दिल्ली सल्तनत का। चाचा को बता दिया। अब बताने के बाद हुआ क्या कि राणा संगा युद्ध किया इसके साथ, तो युद्ध करके इसे हरा दिया, बट कुछ खास लूट नहीं पाया, कुछ प्रभाव उतना नहीं पड़ा, हरा दिया, ठीक है। अब बात हो रहा था ये लोग से कि जड़ में उखाड़ने का। अब यहाँ तक आप लोग को समझ आएगा, थोड़ा मिटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात चल रहा था कि क्या बोलते हैं, जड़ से उखाड़ना है हमें इब्राहिम लोदी को, मतलब इब्राहिम लोदी को जड़ से हमें ख़त्म करना है। कुल मिला के ये बात अब होने लगी। अब जड़ से ख़त्म करना, अपने से ये लोग तो एक बार युद्ध लड़ा, खानवा का युद्ध, हाँ एक बार युद्ध लड़ा बट नहीं कर पाया, मतलब कुछ नहीं प्रभाव पड़ा उस पर, युद्ध जीत गया फिर भी वो उस पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। तो अब भाई ऐसे तो थोड़े ना चलेगा, अब कुछ प्रभाव नहीं पड़ा तो आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो वो वाली बात है यार, बहुत लेट में इसमें ट्राई, ये नया मैं डाउनलोड किया हूँ आज ही को ना, इसमें आदत नहीं है मुझे करने का। चलो मिटा देता हूँ थोड़ा, ठीक है। चलो स्टोरी पे वापस आते हैं। प्रभाव नहीं पड़ा, अब क्या करेगा ये लोग। तब बोला भाई जैसे अभी गुंडा उंडा मंगाते हो ना आप लोग बाहर से, किसी को अगर हराना है तो गुंडा मंगाते, तो ये लोग भी दिमाग लगाए, चलो गुंडा मंगाया जाए, किसी को बुलाया जाए कि इसको हटा दे, उसका तो हम लोग शासन लेंगे। तभी वहाँ पर जब तभी वहाँ उज्बेकिस्तान में बाबर का शासन था, ठीक है। उज्बेकिस्तान, बाबर भी बहुत कम उम्र में राजा बन गया भाई, बाबर का शासन था उज्बेकिस्तान में, फरगान में, ठीक है। फरगान में बाबर का शासन था। तो बाबर का क्या था कि बाबर का पापा मम्मी लोग ही मतलब राजा जैसा था, तो इसको मिल गया था जल्दी ही शासन। अब बाबर का हाथ पैर बहुत जगह था, मतलब समझ रहे हो, 1 2 3 4 मतलब 5 जगह ये वहाँ पर ही शासन कर रहा था फरगान पे, ठीक है। 5 जगह शासन कर रहा था। अब ये देखो, इसका ये वाला स्टोरी जरूरी नहीं है फरगान वाला, तो इसीलिए मैं इग्नोर मार रहा हूँ। वहाँ वाला स्टोरी नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस आप लोग जानो कि कैसे आया बाबर, तब ना स्टोरी याद रहेगा। आया भाई बाबर, 5 जगह शासन था। तो अब एक आदमी 5 जगह देख पाएगा? आप ही सोचो, आप ही 5 जगह आपको बना देगा कहीं, तो आप थोड़े ना देख पाएगा, तभी उतना थोड़ा टेक्नोलॉजी से एक ही जगह से देखा जाएगा। तो बाबर जब यहाँ शासन किया तो चलो यहाँ का अच्छा है, जब यहाँ शासन किया तो यहाँ का भी अच्छा, जब तीसरा में शासन किया तो पहला छूट गया, जब चौथा में शासन किया तो दूसरा छूट गया, ठीक है। ऐसे करके फिर जब पहला में आया ये घूम के तो दूसरा छूट गया, मतलब इसका राज छूटते जा रहा था, एक भी राज में स्थिर नहीं रह पा रहा था। एगो में शासन करता था, दूसरा में तो एगो छूट जाता था भाई, इसमें शासन किया तो ये तो छूट गया, इसमें शासन किया तो ये को छूट गया, तो ऐसे करके स्थिर रह नहीं पा रहा था, हो ही नहीं पा रहा था मैंने जिससे, ठीक है। और ऐसे ही करके एक एक करके इसका सारा राज्य छूटते जा रहा था इसका हाथ से, और सब छूट गया था। तब लास्ट में बाबर क्या किया, एक छोटा सा कबीला लेके एकदम अपना दिन गुजर बसर चोरी चपाटी करके किसी तरह दिन गुजर बसर कर रहा था ये, कि चलो भाई अपना खाना पीना खाने के लिए किस तरह छोटा सा सेना लेके गुजर बसर अपना कर रहा था, उससे ज़्यादा इसको मतलब नहीं था, बस यही था इसका ज़िंदगी। अब हुआ क्या, उधर भारत में भाई राणा संगा ये लोग तो पूरा चाल बना के रखा था इसे हराना, और बाबर जानता था ये लोग के योग्य है, क्योंकि बाबर भाई 5-6 जगह में शासन किया, योग्य तो था ही, बट इसका सेनापति ये सब गद्दारी की वजह से ये बैठा हुआ था। तो ये लोग इसको दिया डीलिंग कि भाई तुम आओ यहाँ, सोना वोना ले लेना इंडिया से, हाँ तो सोना चांदी समझ रहे हैं, सोना चांदी ले लेना भाई, जितना पैसा चाहिए तुमको ले लेना, तुम खाली उसको मार के हटा दो, उसका तुमको जो चाहिए वो लेना। ये सा वाला लालच दिया बाबर को कि भाई, और यही इंडिया में मुस्लिम का मतलब क्या बोलेंगे, इंडिया में मुस्लिम तो पहले से घुसा था, फिर बाबर का घुसने का यही कारण बना, लालच दिया भाई कि मतलब इसको बोला कि तुम आओ भाई, धनु जितना चाहिए उतना देंगे, क्योंकि इंडिया में बहुत था भाई सोना चांदी, बोला जितना चाहिए उतना देंगे भाई, टेंशन मत लो, तुम बाली आ जाओ और मार के हटा दो, उसके बाद हम लोग देख लेंगे, पता तेरा भाई देख लेगा उसके बाद। तो ये वाली बात हो गई थी। चलो अब देखो आगे बताते, ठीक है, सुनना अभी मज़ा आएगा सुनने में। एक जरा मिटा लेते हैं, ठीक है। अब देखो, अब बाबर था भूखा प्यासा भाई, ठीक है, बाबर था भूखा प्यासा, उसको खाना का ज़रूरत था और पैसा भी उसके पास नहीं था, धन सारे ख़त्म हो गए थे। तो वो तो यही ताक में था कि कोई हमको मिले इस तरफ, चोमू चपाट मिले, उसको फंसा के इस तरफ करेंगे। तो बाबर तो आ गया युद्ध करने के लिए
इसो का बात बोलने पे। अब बाबर आया तो भाई बाबर का क्या हुआ कि देखो सारा राज राणा संगा हो गया, मेदिनी राय हो गया, और उसका जो चाचा था एगो क्या जो नाम था भूल गया, तो ये तीनों दिया इसको पूरा राज बता के इब्राहिम लोदी के बारे में। इब्राहिम लोदी ये है, इब्राहिम लोदी का पूरा राज बता दिया कि इसका यहाँ है, इसका सेनापति यहाँ रहता है, इसका इस सेना इतना कबल है, इसका इस सेना का ऐसा बुद्धि है, ऐसे ही लड़ सकता है, सारा चीज़ दिया डिटेल बता के इसका भाई बेइज्जती कर दिया, गद्दारी कर दिया। और गद्दारी होता है भाई, जीवन में गद्दारी होता है, इसलिए दोस्त पे भरोसा या फिर किसी पे जल्दी भरोसा मत करो, गद्दारी होता है, शुरू से चलते आ रहा है। अब हो गया भाई गद्दारी, करेगा क्या, आ गया एकदम बाबर आ गया अपना सेना लेके पूरा भाई, पलासी नहीं यार, पानीपत जगह का नाम था, वहाँ आ गया, खड़ा हो गया, ठीक है कि चलो भाई अब देखा जाएगा। पानीपत जगह का नाम था जो हरियाणा में है। आ गया भाई बाबर को तो पूरा राज पता था, इधर से इसको तो कुछ भनक ही नहीं लगने दिया इब्राहिम लोदी को कि क्या होने वाला है मेरे साथ। मतलब युद्ध से पहले की शांति, ऐसे ही आराम से अपना बैठा था भाई। ये लोग तो पूरा सेना लेके पहुंच गया, अब करेगा कौन चीज़। ये तीनों तो भाई गद्दार निकल गया, समझ रहे ना, ये सब इसको बोल रहा है तेरे साथ है, लेकिन साथ नहीं है, उसके साथ है ही। ऐसे हो गया, गद्दारी हो गया भाई, गद्दारी। ये बोल रहा है इसके साथ है, बट था बाबर के साथ। गया युद्ध मैदान में, ये लोग तो पहले ही पीछे हट गया। ये लोग तो मतलब आप देखो, कोई गद्दारी कर देगा ना, आप हार जाओगे तुरंत भाई, आप कितना भी योग्य क्यों ना हो। अगर एक जन भी गद्दारी कर दिया ना तो आपका हार निश्चित है भाई, कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। पानीपत का आया भाई, सेना लेके आया, पूरा ऐसी लगा। बाबर के पास क्या था, पूरा बंदूक बंदूक की बम बूम तोप, यही शुरुआत किया बाबर। ये भी क्वेश्चन पूछेगा, बाबर शुरुआत किया, आके इसे दिया हरा के भाई। अब आगे का स्टोरी सुनना, बता रहे हैं। पहले आप स्टोरी जान जाओ, आपको याद होने में एक जरा दिक्कत नहीं होगा। एक बार स्टोरी जान जाओगे ना भाई, याद करने में दिक्कत नहीं होगा, बता दे रहा हूँ। एक बार खाली स्टोरी तो जान लो, स्टोरी मज़ा आ रहा होगा सुनने में। और स्टोरी पढ़ के ही हिस्ट्री पढ़ा जाता है, नहीं तो ऐसे जीवन में याद नहीं कर पाओगे, ठीक है। इधर अभी सरस्वती पूजा का डीजे वगैरह पूरा बज रहा, आवाज़ आ रहा है कि पता नहीं यार, मुझे तो पता नहीं चल रहा, ठीक है। चलो भाई छोटा कर लेते हैं पेंसिल को। हाँ भाई चलो, युद्ध तक पहुंच गए हैं अभी हम, अभी बस स्टोरी जानो। तो पहुंचा भाई, अब देखो हुआ क्या, बाबर तो हरा दिया उसको, इधर राणा संगा, ठीक है, बाबर इब्राहिम लोदी हरा भगा दिया। अब इधर अब बाबर और इधर हो गया राणा संगा, और भी इसके साथ मेदिनी राय, इसमें मैन था राणा संगा, और इसका चेला चपटा था मेदिनी राय, और एक लोदी नाम था। इब्राहिम लोदी को हटा दिया, ठीक है। अब देखो क्या होगा, बाबर आया यहाँ, बाबर बोला हम तो भाई भूखे प्यासे थे यार, यहाँ तो इतना मस्त शासक है, इतना मस्त शासन है मेरा भाई, जगह है, कभी गर्मी होता है कभी ठंडा होता है, इधर देखने के लिए, उधर कुल्लू मनाली उधर आसपास है ना। ये बोला साला ऐसा तो, और अफगान में क्या था, पूरा पहाड़े था भाई, अफगान में पूरा पहाड़े था। यहाँ ही देखा भाई, इतना मस्त वातावरण, पूरा एकदम सपाट भूमि पे, इतना हमको कहाँ मिलेगा भाई। ये वाला चीज़ तो, ये वाला जीवन में नहीं गंवा पाएंगे हम, जीवन में नहीं गंवा पाएंगे, कहीं खोज पाएंगे। तब बाबर का मूड गया बदल के, बोला नहीं भाई हम यहीं रहेंगे, तुम लोग कुछ कर लो, हम यहीं रहने वाले, यहाँ से हम हिलने नहीं वाले हैं। अरे भाई डीजे भी आ गया, देखना आवाज़ जा रहा है कि नहीं अच्छा से, एक जरा होल्ड करो। अभी क्या था कि सरस्वती पूजा का थोड़ा मूर्ति आया हुआ था, तो गाना बहुत आवाज़ कर रहा था, जिस वजह से थोड़ा मैं रोक दिया। अभी हम लोग, याद है हमें कि बाबर तक पहुँच गए थे, मतलब बाबर इंडिया घुस चुका था युद्ध करके, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। बाबर इंडिया में एंट्री ले चुका था। थोड़ा सा पेंसिल को छोटा करने दो, थोड़ा सा, अरे छोटा नहीं हो रहा, ठीक है। हाँ तो बाबर घुस गया, ठीक है, बाबर का इंडिया में एंट्री हो गया, क्योंकि उसे हरा दिया था, तो वही यहाँ का मेन शासक था ना, उसे हरा दिया था। अब राणा संगा क्या बोला कि भाई अब तुम जीत लिया, धन जितना चाहिए तुमको दे दिए, अब तुम जाओ अपना घर जाओ। अब क्या करोगे यहाँ भाई, सब चीज़ हो गया, शादी हो गया, तब क्या करोगे, घरे जाओगे ना। बाबर बोला कि नहीं जाएंगे, डायरेक्ट मना कर दिया कि नहीं जाएंगे भाई, तुमको जो उखाड़ना उखाड़ लो, हम नहीं जाएंगे। क्योंकि ये जान गया था ये लोग योग्य नहीं है। जब हम ये लोग से योग्य शासक को हरा सकते हैं, मतलब बाबर का एक गुण था, वो हार नहीं मानता था कभी, ये वाला गुण था। बोला जब इस सबसे योग्य शासक इब्राहिम लोदी जो कि शासन में बैठा था उसको हरा दिए भाई, तो तुम लोग कौन खेत का मूली है। बाबर बोला हम नहीं जाएंगे भाई, तुमको जो उखाड़ना उखाड़ लो, हम नहीं जाने वाले हैं, हम यहीं रहेंगे, ठीक है। तब फिर बाबर का 3 गो युद्ध ये लोग से लड़ाया है, इससे लड़ा, मेदिनी राय से लड़ा, और इस सब से लड़ा है। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि स्टोरी जो मैं आपको मोटा मोटी बताया वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। स्टोरी जो है वो आपको समझ में आया होगा कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ नहीं हुआ।
और यही स्टोरी अगर आप लोग सुने हो ध्यान से और अगर आप लोग याद रख लिए तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको मतलब कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब डेट आपको तुरंत याद होगा, स्टोरी आप जान गए ना, अब आपको स्टोरी याद आएगा और डेट तुरंत आएगा। अब युद्ध का सीक्वेंस भी याद आ जाएगा कब कौन सा हुआ है, समझ रहे हो ना। अब आपको युद्ध का सीक्वेंस भी याद आ जाएगा कि कब कौन सा युद्ध हुआ है, तो वो वाली बात है भाई। चलिए तो अब हम चलते हैं, अब इसका डेट वगैरह ये सबको देखो ध्यान से थोड़ा सा, इसका डेट वगैरह क्या क्या हुआ नहीं हुआ अब पढ़ना है। अब स्टोरी आप जान गए तो सबसे पहले शुरुआत होता है बाबर का निक नेम से, जो कि बहुत रेयर केस में पूछता है, बट जान लो काम देगा। मोहम्मद जरीउद्दीन बाबर, क्या लिखा है जरूद्दीन बाबर, मतलब बाबर लास्ट में लगा हुआ है, जराउद्दीन मोहम्मद बाबर, जराउद्दीन मोहम्मद बाबर, ठीक है। इसका नाम नहीं पूछता है, रेयर केस में पूछता है, बट हाँ याद रख लो, अगर पूछ दे तो होता है ना, मतलब लास्ट में बाबर लगा हुआ, बस इतना याद रखो आप कर ले जाओगे। इसका जन्म नहीं पूछता है भाई, अरे यार इस पर पेंसिल चल ही नहीं रहा। इसका जन्म जो है, जन्म तिथि यहाँ जो लिखे हैं वो नहीं पूछता है, ठीक है। और इसका पिता ये भी नहीं पूछेगा, उसका माता भी नहीं पूछेगा। ये सब तो मैं नोट्स बना लिया हूँ क्योंकि पढ़ा था तभी, मुझे नहीं ना पता था क्या इंपॉर्टेंट और क्या नहीं है, तो तभी बना लिए थे। अब बात आता है इसका बेटा का, इसका बेटा पूछेगा भाई क्योंकि इसका बेटा शासन में बैठा है ना। तो इसका अगर बेटा की बात किया जाए, बाबर का बेटा का, BETA, ठीक है, 4 गो बेटा था इसका। इसे ट्रिक बताते हैं कैसे याद करना है। तो मैं तो याद किया हूँ, मैं खान सर से पढ़ा हूँ, तो वो तो याद जैसे कराए मैं आपको बता देता हूँ। अब क्या मुस्लिम लोग का बहुत ज़्यादा बेटा बेटी होता है, तो 4 गो इसका बेटा था। जिसे आपको ट्रिक करना है, कहाँ है हुमायूं से, कहाँ हुमायूं, हुमायूं, ठीक है। क से हो गया कमरान, H से हो गया हिंदल, A से हो गया अस्करी, और A से हो गया कहाँ भाई, या ये वाला A से अस्करी, और H से हो गया हुमायूं, ठीक है, H से हो गया हुमायूं। तो ये इसका बेटा का नाम है। बेटा का नाम आपको कैसे रखना है, कहाँ हुमायूं, जिसमें K से कमरान, A से अस्करी, कहाँ H से हिंदल, A से अस्करी, और फिर हुमायूं से हुमायूं हो ही गया। तो बेटा का नाम आपको ट्रिक याद चल गया होगा पता कि कैसे याद रखना है। अब बेटा का नाम याद रखोगे तो फ़ायदा क्या होगा, पता चलेगा ना कि इसके बाद कौन सा सके और क्या होगा, उससे ज़्यादा क्या ही हो सकता है। तो ये वाली बात है भाई। इसका 4 बेटा था, 4 बेटा में सबसे योग्य बेटा था हुमायूं, ठीक है। तो हुमायूं इसके बाद शासन किया है, ये आप लोग को पता होगा, पढ़े होंगे। तो आपको बाबर के बारे में लाइन से इसका युद्ध वगैरह ये सब हम बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है, लाइन से कि वो कैसे कैसे किया है युद्ध, ठीक है। तो सबसे पहली बात इसका बेटा का नाम पता चल गया। अब देखो भाई मुझे पढ़ाने का आदत है नहीं, कभी तो थोड़ा अगर भूल चूक या कुछ गलती या फिर कुछ भी हो रहा होगा तो थोड़ा सा माफ़ कर देना यार, क्या ही बोलूँगा, क्योंकि अचानक आप कोई भी चीज़ नहीं कर सकते हो, कभी पढ़ाई नहीं होता, अचानक आपको पढ़ाने बोल देगा था, पढ़ा सकेगा नहीं ना, वो वाली बात है, ठीक है। तो अब उसका युद्ध के बारे में बात करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन बनेंगे, जेन्युइन में क्वेश्चन इसी से बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ 3 नंबर पॉइंट देखो, राजा लिखे हैं, 11 वर्ष राजा होना, ये भी नहीं इम्पोर्टेंट। मिर्जा उपाधि याद रखना कि मिर्जा का उपाधि धारण किया। मिर्जा का उपाधि क्यों धारण किया भाई, उसका पापा या मम्मी तो मिर्जा की थी, तो वही वाला उपाधि इसको मिल गया, क्योंकि बाप का बेटा को नहीं मिलेगा, किसको मिलेगा, बाबर को। अभी बाबर के बारे में बात चल रहा है, तो ये वाली उपाधि अगर पूछ दे कभी कि मिर्जा उपाधि कौन धारण किया था या फिर कुछ वैसा, तो आप टिक लगा सकते हो। उसके बाद सबसे पहले अब देखो, वो वाली बात तो समझ गए। अब पहला क्या है, ये सबसे पहले भारत आया है भाई, अब युद्ध यहाँ देख रहे हैं हम, युद्ध देख रहे हैं बाबर के। सबसे पहले क्या युद्ध ही आपको याद रखना है, बाजोर युद्ध लड़ा था, बाजोर युद्ध। अब ये कि कब लड़ा, आप बोलोगे कि आप तो सब चीज़ बता दे, युद्ध के बारे में बता भी नहीं किया। तो भाई जब वो बाबर जब दर बदर भटक रहा था, तभी अब उसको खाने के लिए कुछ तो चाहिए, तो चोरी करता था, तो कहाँ करता था, ये इंडिया में करता था ना, इंडिया में आता था, इधर साइड में, उधर कश्मीर का उधर साइड, उधरे मतलब उधरे में ही अपना युद्ध करके घर चला रहा था अपना। जिसमें पहला ही बाजोर युद्ध लड़ा था भारत पे, जो कि ऐसे नॉर्मल कोई इसमें पूछेगा नहीं कि कौन सा राजा से लड़ा था, बस एक याद रखो, पहला युद्ध जो लड़ा था बाजोर युद्ध लड़ा था 1519 ईस्वी में, ठीक है, ठीक है। अब बोलोगे याद कैसे करना है, हाँ तो याद रखना, बाबर बाजार गया 19 रुपया लेकर के, समझ रहे हो ना, बाबर बाजार 19 रुपया लेके गया, पर सामान जो है 20 रुपया का मिलता है डायरेक्ट, 19 रुपया में क्या ही मिलेगा। तो बाबर, तो ऐसे याद रख सकते हो, बाबर बाजार गया था 19 रुपया लेकर के,
₹1 कमी था उसके पास, और एक अगर याद आ गया ₹1 कमी, तो याद हो जाएगा कि उसको 11 साल में राजा बना था। तो ऐसे करके लेट करो। बाबर बाजार गया था ₹19 लेकर के, ठीक है, याद हो गया। अब इसमें बाबर जीत गया भाई, हम बता दिए बाबर कभी हार नहीं मानता था, तो इतना याद रखो, बाबर सारा युद्ध जीता है, कोई नहीं हारा है, वो कोई नहीं हारा है भाई, बहुत योग्य शासक था। तो ये युद्ध जीत गया। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या है, बारूद का निर्माण, बारूद का यूज़ किया था, क्योंकि भाई बारूद इंडिया पे था नहीं, पहले ऐसे ही घोड़ा और तलवार से रखता था, ठीक है। अब बाबर का जीतने का यही रीज़न है क्योंकि उसके पास बारूद और तोप थे, जिस वजह से वो जीतता था, नहीं तो शायद नहीं जीत सकता। क्योंकि भाई आप कुल्हाड़े से मारोगे कितने मारोगे, आप तीर से मारोगे, तीर जाते जाते तो उसका तो एगो बारूद फेंकेगा तो सब मर जाओगे, तो वो वाली बात है। तो बारूद का सबसे पहले यूज़ किया था और भोर किला जीता था। तो आपको अब रिलेट कैसे करना है, बाबर बाजार गया था भोरे भोरे, भोरे से भोर हो जाएगा, ₹19 लेकर के बारूद खरीदने, तो पूरा याद हो गया, ठीक है। ऐसे करके याद रखना आपको, ताकि याद रह जाए। इससे क्वेश्चन नहीं पूछता, मैं पहले बताता, बट हाँ अगर पूछ दे तो इसमें आप आगे बढ़ोगे दूसरे से ना, ठीक है। तो ये हो गया पहला युद्ध के बारे में। चलो अब दूसरा युद्ध के बारे में चलते हैं। दूसरा युद्ध के बारे में समझ में आ रहा होगा आप लोग को। दूसरा युद्ध के बारे में चलते हैं। दूसरा युद्ध ये कब लड़ा, ठीक है। दूसरा युद्ध की बात करें तो आप देखो भाई, ये तो जीता था, इससे इससे इस सबसे मतलब नहीं, जो हम स्टोरी बताए उसका ये बाजोर युद्ध से उतना मतलब नहीं है, क्योंकि स्टोरी हम पानीपत से बताना शुरू किए। तो अब दूसरा युद्ध आया बाबर का, जब राणा संगा, जो कि आप लोग को स्टोरी हम बताया अभी तुरंत कि राणा संगा इसको हेल्प किया, वे किया, वो किया, और धोखाधड़ी से युद्ध हुआ। तो वो वाला युद्ध हुआ था पानीपत में। पानीपत में युद्ध हुआ था, और पानीपत में युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में, ठीक है। अब ईस्वी बोले ना, आपको याद हो जाएगा भाई, आप सीक्वेंस से पढ़ोगे ना, आपको याद धीरे धीरे होने लगे। 1519 ईस्वी में पहला लड़ा बाजोर युद्ध, उसका फिर राणा संगा लोग बुलाया, तो 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध लड़ा। अब पानीपत का युद्ध आप लोग को मैं बता दिया हूँ, बाबर और वर्सेस इब्राहिम लोदी, क्योंकि उधर का मैन इब्राहिम लोदी था, गद्दार था राणा संगा लोग, ठीक है। इसके बीच में लड़ा गया। अब देखो बाबर के पास तो वो तो बारूद सब था। अब बाबर का पानीपत युद्ध ना, मतलब बोले ना, ऐसा हुआ था, इस युद्ध के बारे में थोड़ा सा होता था। पानीपत का युद्ध ना, बाबर का भाई एक छोटा सा सेना था, ज़्यादा नहीं था, लेकिन उन लोगों का गद्दारी की वजह से बाबर का बोलोगे ना बहुत सारा आदमी लेके आया था, नहीं आया था भाई, छोटा सा सेना था। जबकि इब्राहिम लोदी का बहुत सेना था, बहुत, बाबर के मुकाबले में बहुत था। फिर भी बाबर हार नहीं माना, और प्लस में इसका इनिशियल आंतरिक सपोर्ट तो राणा संगा दे रहा था ना, तो इसलिए हार क्यों मानेगा, हार नहीं माना, लड़ते रहा भाई। ये वाला युद्ध में ना बाबर हार ही जाता लास्ट में, फिर भी हार जाता, इसका सपोर्ट के बावजूद ये हार रहा था। तो लास्ट में बाबर क्या बोला अपना सैनिक को जोश लाने के लिए, जब इसका सैनिक थक मर गया था भूखे प्यासे, तब बाबर बोला भाई अगर तुम लोग युद्ध में जीत गया तो भाई तुम लोग का जितना भी सैनिक कर पहले जो लगता था, सैनिकों पे कर लगाए जाते थे, अगर वो कुछ गलती किया कुछ भी किया तो कर लगाए थे। तो बोला अगर तुम लोग भाई, बाबर अपना सेना को बोला अगर जीत गए तो भाई तुम्हारा सैनिक कर माफ़ हो जाएगा। अब भाई पैसा के लिए कोई कुछ भी कर सकता है, ये आप जान सकते हो। पहले के टाइम पे कर लगा था, कहाँ से पैसा कमाएगा, माफ़ हो जाएगा बोला, ठीक है। और अगर एक युद्ध का शासन में, एक युद्ध का मैदान में अगर आपका जो उत्तरदायी है, जो आपका राजा है, वो अगर कुछ बोल देता है तो सैनिक में दुगुना जोश बढ़ जाता है, 2x में जोश बढ़ता है, ठीक है। अगर राजा बोल दिया ना, राजा हार गया तो सब सैनिक हार जाएगा। राजा अगर जीवित है, राजा जोश दे रहा है, तो भाई सैनिक आपसे डबल काम करेगा, ये वाली बात हो जाती है। पहले का यही था। तो ऐसे करके पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ है, जिसमें कि बाबर जीत गया, इब्राहिम लोदी दिखा है, और सैनिक कर को माफ़ कर दिया, क्योंकि आप लोग को बता देते पूरा सेना थका हारा गया था। तब बाबर वादा किया कि भाई तुम्हारा सैनिक कर माफ़ कर देंगे, तुम लोग बस जिता दो हमको, ठीक है। जैसे कल का मैच में कैसे हुआ, ईशान किशन ने जिताया ना, सूर्य कुमार यादव गला लगा लिया, क्योंकि भाई वो हारने वाला मैच था, जिता दिया। तो वही वाली बात है, बोला सैनिक कर माफ़ कर देंगे, ये माफ़ी के लिए भाई इसका सैनिक दुगुना जो उसमें आ गया, हरा दिया। तो पहला युद्ध आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। पहला युद्ध में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब दूसरा युद्ध की बात करें, और सब ये युद्ध लगातार लड़ा है, ये भी याद रखो, खाली एगो 1526 याद रखो, उसका लगातार युद्ध लड़ते गया, मर गया, उतना दिमाग मत लगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको लिटिल बिट ऊपर करते हैं। अरे गड़बड़ा जा रहा है भाई, रुको यार, पहली बार ऐप पे चला रहे ना, आदत नहीं है भाई। हाँ हो गया, ठीक है। चलो ठीक है। तीसरा युद्ध के बारे में बात करते हैं। पहला आप लोग जान गए बाजर, दूसरा पानीपत का लड़ लिया। तीसरा खानवा का युद्ध लड़ा। अब खानवा का युद्ध पहले भी इब्राहिम लोदी और राणा संगा लड़ चुके थे, ठीक है। तो खानवा का युद्ध यहाँ पर राणा संगा शासन थे। अब बाबर यहाँ घुसा, अगर मान लो बाबर नहीं मारेगा ये लोग को, राणा संगा, मेदिनी राय, मोहम्मद लोदी को, जो उसका चाचा था, तो
फिर शासन कैसे करेगा? क्योंकि वो लोग तो एकदम एक नहीं होता, आप कहीं रास्ता में चलोगे और आपको बीच में अगर कुछ चुभते रहे तो आप बोलोगे कि इसे हटा के फेंक देते हैं, वो टेंशन खत्म हो जाएगा, तब हम आराम से चल सकते हैं। अब कोई रास्ता में डेली जाना है आपको, आप वो वहीं रहना है और कुछ आपको चुभ रहा है अंदर से, तो बोलेगा नहीं इसका भाई हटाइए देते हैं ताकि चुभे ना हमें। तो वो वाली बात हो गई। तो खानवा का युद्ध कितना लड़ा? 1527 में। अब आपको याद हो जाएगा, 1526 याद रखना, उसका 27 में 12 में लड़ा। अब देखो इब्राहिम लोदी के बाद योगी कौन था? राणा संगा, क्योंकि राणा संगा ही सारा उसके बाद कर रहा था ना, तो राणा संगा 2 नंबर में हरा है भाई। राणा संगा को दिया ही हरा करके 27 में, और उपाधि धारण किया गज का। अब भाई बाबर इतना खतरनाक था, ये तो इसका जो चंदेरी मेदनी राय तो पहले डर के भाग रहा था भाई, पहले से। तो यहाँ पर क्या हुआ? गज का उपाधि धारण किया, क्योंकि भाई अब योग्य हो रहा था बाबर, पहले माफ किया, सैनिक कर माफ किया, गज का उपाधि धारण किया। और पानीपत में याद रखना 2 विधि से लगाया था सैनिक को, एक उज्बेक विधि, जो उसका उज्बेकिस्तान का, उस विधि से वो सैनिक लगाया था, जो कि ऐसे लगता था, मतलब जैसे ऐसे करके सैनिक लगाया था, मतलब यहाँ ऐसे ऐसे करके सैनिक खड़े थे, ठीक है। तो ये उज्बेक विधि से ये लगाया था। और तोप जो था आसमानिया विधि से तोप को लगाया था। आसमानिया विधि और उज्बेक विधि दो याद रखना। उज्बेक विधि मतलब सैनिक ऐसे रहता था, त्रिभुज बना करके सब लाइन से रहते थे, और तोप को लगाया था बीच में कहीं इधर पीछे तरफ में। तो ये वाला विधि से। और देखो और एक कारण क्या, लड़ा था, इसको क्या पता था कि तोप यूज होगा इब्राहिम लोदी का, उधर से तोप लोग निकाल दिया, ये वाली बात है, ठीक है। तो तीसरा युद्ध आप लोग को समझ में आएगा, राणा संगा के साथ लड़ा है, खानवा का युद्ध, जिसमें राणा संगा को हरा था। बाबर कभी हरा ही नहीं, सिंपल बात ये याद रखो, गोरी हरा बट बाबर नहीं हरा है। उसका 4 नंबर में आया था, और इसमें गज का उपाधि धारण किया है। 2 ही चीज़ याद रखना, गज का उपाधि 1527, ठीक है। और कहाँ पर हुआ है? उसका चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध भाई उसका तो ये लोग के लिए आसान हो गया, क्योंकि ये लोग तो और भी अयोग्य शासक था। तो उसके बाद मेदनी राय को हरा दिया 28 में। एकदम देखो सीक्वेंस कैसे चल रहा है, 26, 27, 28। उसका 5 नंबर में आ गया भाई घघरा चोली का युद्ध। घघरा जो कि एक नदी भी बहती है, घग्गर नदी। तो घघरा का युद्ध है मोहम्मद लोदी। अब मोहम्मद लोदी बोलोगे कौन है? मोहम्मद लोदी भाई इब्राहिम लोदी, जिसको बाबर पानीपत का युद्ध में हराया था, उसका चाचा है। यही 1 साल गद्दारी किया था, आंतरिक गद्दारी यही किया था, तो इसको भी मार दिया। ये लोग तो पहले डर के भाग रहा था, इसको मारा 29 में, ठीक है। तो ऐसे करके बाबर का 4 युद्ध है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट युद्ध है, इससे बाहर एक भी नहीं पूछेगा, इतना बस याद रख लो भाई, इनफ है आपके लिए। 4 का युद्ध होता है, इसमें फर्स्ट बाजोर नहीं भी याद रखो, सेकंड पानीपत से याद रखो, 26, 27, 28, 29, और एक सीक्वेंस में कोई आगे पीछे नहीं है। तो इसका युद्ध आप लोग को मैं काफ़ी डिटेल में समझा चुका हूँ, और स्टोरी के टाइप में समझाया ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। स्टोरी मतलब पहले बताए, उसके बाद फिर आपको युद्ध बताया। स्टोरी से अगर यहाँ रिलेट करोगे तो आपको सारा चीज़ आराम से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और हिस्ट्री में मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्टोरी ही मैन रखता है। स्टोरी अगर नहीं जानते हो तो आप फिर नहीं रख पाओगे। अब आपको स्टोरी पता चल गया भाई, अब आप कर ले जाओगे ना। अब आपको स्टोरी पता चल गया कैसे कैसे हुआ है, तो आपका माइंड पे एक बैठ गया होगा, समझ रहे हो ना इस चीज़ को। चलो भाई आगे। अब भाई बाबर तो अब क्या था, उम्र उस बाबर का हो चुका था। क्या सोचो ना, तुम पहले ही शासन तो कर चुका था, तो उम्र बाबर का बहुत हो चुका था, क्योंकि बाबर तो पहले से ही शासन कर रहा है ना। एक टाइम पे अपना जगह पे राजा था, फिर यहाँ आया, तो यहाँ पर उसका गया 30 में मृत्यु होके, समझ रहे हो। 26 से युद्ध शुरू हुआ, 26 में एगो लड़ा, 27 में एगो लड़ा सीक्वेंस में, 28 में एगो लड़ा, और 29 में एगो लड़ा, और सब में सबको हराया, और 30 में मर गया। तो कितना ईजी है भाई, और इससे आसान तो कुछ है ही नहीं। अब सीक्वेंस कैसे याद रखोगे? पहली बात तो 26 में सबसे जो योग्य था इब्राहिम लोदी, उससे कम योग्य क्या बोलते हैं राणा संगा, उससे कम योग्य मेदनी राय, और उससे कम योग्य मोहम्मद लोदी, जो कि इसका चाचा था, इब्राहिम लोदी का जो कि चाचा था, ठीक है। मोहम्मद लोदी गद्दारी कर दिया था ये। तो ऐसे करके याद आपको आ जाएगा। ये लोग तीनों मिलके पहले इसको हराने की कोशिश कर नहीं सका, उसके बाद फिर बाबर को बुला लिया। यही लोग तीनों मिलके बाबर को बुलाया था, ठीक है, फरगान से। तो आपको स्टोरी अच्छा से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब बाबर के बारे में कुछ और चीज़ें जानते हैं। इतना से बाहर नहीं आएगा भाई, आपको गारंटी में दे सकता है, इससे बाहर नहीं पूछता, बहुत एग्जाम दिए नहीं पूछता है। उसका आगे इसका मर तो गया। अब उससे क्या क्या काम किया थोड़ा देख लो। आराम बाग बनाया भाई। बाबर यहाँ आया, वहाँ पहाड़ वाला जगह में रहता था यार अपना फरगान में, तो यहाँ भाई आराम बाग देखा, फ्लैट ज़मीन है तो आराम बाग बना दिया आगरा में, ठीक है। आगरा दिल्ली यही सब चीज़ में ज़्यादातर ये लोग चीज़ बनाया है। तो आराम बाग आगरा बना दिया, जहाँ की मतलब आराम करने के लिए होता है ना, बगीचा टाइप का, वो वाली थी। और बाबरी मस्जिद बनाया। बाबरी मस्जिद तो ये तो आज अभी तो तोड़ के वहाँ राम मंदिर बन गया, तो बाबरी मस्जिद का निर्माण किया है मीर बाकी के याद में। कभी पूछेगा तो हेट पूछेगा किसके याद में बनाया था, तो मीर बाकी के याद में। मीर बाकी मुझे याद नहीं आ रहा, बट उसका शायद पत्नी थी, तो मीर बाकी के याद में ये दिया बाबरी मस्जिद बना के, ठीक है। चलो यहाँ तक आपको अच्छा से क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। आगे इसका और एक चीज़ याद रखो बस खाली, इसका आत्मकथा कौन सा था। और आत्मकथा का कभी कभी डिटेल पूछता है, बट आप रखो कि नहीं पूछेगा, ऊपर से ही पूछेगा, उतना हार्ड नहीं पूछेगा भाई।
उतना हार्ड पूछ सकता दूसरा एग्जाम पर, इसमें भरोसा नहीं लग रहा पूछेगा, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन बनता है तो उतना क्या ही हार्ड पूछेगा, समझ रहे हो ना। इधर हार्ड पूछेगा तो उधर इजी पूछेगा, उधर हार्ड पूछेगा, यही तो सीक्वेंस चलता है। हराम बाग बाबरी मस्जिद, इसका आत्मकथा है तुजू के बाबरी, जो कि लिखा था अकबर का जो कवि था ना, क्या नाम था यार, अच्छा अकबर वाले पे बताएंगे, वही लिखा था, ठीक है। तो तुजू के बाबरी इसका आत्मकथा था, जो इसका ये के बारे में है, ठीक है। और ये राजा में याद रखना, खाली राजा में ये कृष्णदेवराय, जो कि एक 5 गो मुस्लिम और 2 गो हिंदू राजा का बात बोला था, ये भी नहीं पूछता। ये सब मतलब आप रखो कि यूनिक क्वेश्चन हो गया, पूछ दिया मार दोगे ना तो बहुत लड़का से आगे चल जाओगे आप। एक गो हिंदू राजा के नाम रखो कृष्णदेवराय का ये मतलब बात बोला था कि योग्य है भाई कृष्णदेवराय, ये वाला बात बाबर बोला था। और क्या जान सकते हैं, और ये जान लो कृष्णदेवराय अगर पूछ देगा बाबर का समकालीन तो कृष्णदेवराय आराम से हो जाएगा, कोई शक नहीं है। बाबर का समकालीन बोल देगा ना, अगर बोलेगा बाबर का बुक में किसके बारे में जानकारी मिलता है तो कृष्णदेवराय, तो ये सब आंसर दे सकते हो ना। यहाँ ये नहीं पूछेगा, ऐसे पूछ देगा बाबर का समकालीन कौन था तो बोल सकते कृष्णदेवराय, अगर ऑप्शन में रहा कृष्णदेवराय के समकालीन कौन था तो बाबर बोल सकते आराम से। बाबर बोलेगा कौन हिंदू राजा की बात बोला तो कृष्णदेवराय। पूछ देगा बाबर जिस राजा की बात बोला किस वंश का है तो कृष्णदेवराय किस विजयनगर साम्राज्य का है ना, नहीं विजयनगर नहीं यार, हाँ विजयनगर का यार, हम भी कन्फ्यूजन हो जा रहा है। संगम अछूत वही 4 को जो वंश था ना विजयनगर साम्राज्य का, उसी में से एक में, ठीक है। तो ये हो गया पूरा बाबर की बात, और आप लोग को समझ में आया होगा अच्छा से, मैं कोशिश किया हूँ अच्छा समझाने का। अब आगे देखते हैं और क्या है, अब दूसरा PDF लाना पड़ेगा। बाबर तक आपको समझ में आ गया होगा, अब उसके बाद आगे का थोड़ा स्टोरी बताएंगे, उसका फिर आगे चलेंगे। ये वाला PDF देख लो, ये PDF आप लोग को मैं भेज दिया, बाकी चाहिए तो कोई मांग लेना। तो ये हो गया बाबर का स्टोरी। अब आगे चलते हैं इसका बेटा हुमायूं की तरफ, और उसका स्टोरी आप लोग को सुनाना शुरू करते हैं। तो चलिए हुमायूं की तरफ बारे में आप लोग को बताते हैं। भले वीडियो थोड़ा बड़ा होगा भाई, लेकिन इतना याद रखो मज़ा आएगा आपको। स्टोरी आप समझोगे ना तो पढ़ने में एक अलग मज़ा लगेगा, और याद होगा, ऐसा नहीं है आप जो भी नोट्स बनाए हो वहाँ से पढ़ना आपको याद होगा, मेरा स्टोरी याद आएगा आपको, ठीक है। हुमायूं की बात बोले, थोड़ा लेट होगा बट समझ में आएगा भाई। बाबर का 4 गो बेटा था, ठीक है भाई, 4 गो बेटा था, आप लोग देखे आराम से कि 4 गो बेटा था। योगी आप लोग को मैं पहले ही बता चुका हूँ हुमायूं था, ठीक है। अब जो बेटा योगी होगा उसी को ना शासक बनाएगा। आप घर ही में देखो ना, जो बेटा योग्य होता है उसका मान खातिर ज़्यादा होता है, जो योग अयोग्य रहता ना, अगर आप नौकरी नहीं किए हो, सरकारी नौकरी नहीं मिला आपको, और आपका भाई को मिल गया तो उसको ज़्यादा मान खातिर होगा, आपका नहीं होगा, क्योंकि आप योग्य नहीं हो भाई। तो हुमायूं सबसे योग्य था, इसलिए इसका मान खातिर ज़्यादा मिला, और इज्जत इसका ज़्यादा था घर परिवार में। क्यों था भाई? क्योंकि ये योगी शासक था, ये मतलब बाप जैसा था, अपना बाबर जैसा था भाई, नहीं हारने वाला था। तो इसीलिए योगी शासक हुमायूं था, तो अगला उत्तरदायी हुमायूं बना, इसमें कोई शक आप लोग को नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो हुमायूं का देखते हैं। तो हुमायूं तो भाई, अब देखो बाबर तो पूरा स्थापना कर चुका था भाई साम्राज्य का, तो हुमायूं को तो कोई दिक्कत ही नहीं था। लेकिन हुमायूं भी अपना बाप जैसा एकदम सनकी था, युद्ध करने वाला ही था, शांत बैठने वाला नहीं है। हुमायूं भी बाप जैसा रहेगा, बेटा वैसा ही होगा ना, वो वाली बात है। तो हुमायूं भी शांत राजा नहीं था, ये भी योगी था बाप जैसा, ये भी हारा नहीं है पहले, इसको भी कुछ छल कपट कारण से ही ये हारा है। तो सबसे पहले हुमायूं का शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो बाबर मारा 29 में, और 30 में हुमायूं गया शासक में बैठ के गद्दी में, ठीक है। अब पूछेगा हुमायूं कौन सा युद्ध देखा था या लड़ा था, तो वो पानीपत वाला युद्ध जो कि बाबर के साथ लड़ा था, क्योंकि बाबर जब बड़ा था ना तभी छोटा था, तो बाप के साथ तो होता ना देखा था तभी, तो वही वाला युद्ध हो गया, पानीपत का युद्ध देखा था, ठीक है। उसके बाद बोलेगा अब राजा बना, राजा ही बन गया 30 में। उसका भी पहला युद्ध लड़ा भाई। अब इसका भी युद्ध मैं याद करा दूंगा आपको, देखो इसका स्टोरी थोड़ा सा बताता हूँ। हुमायूं जब था ना, मैं बताता हूँ, ठीक है। हुमायूं जब था ना, आपको मैं स्टोरी एक बताता हूँ हुमायूं का, सुनना आप लोग। हुमायूं था भाई, हुमायूं बहुत अच्छा इंसान था, ख़राब नहीं था, ठीक है। हुमायूं भाई अच्छा इंसान था। तो हुमायूं के आसपास तो और भी शासक थे ना छोटे मोटे, तो एक था गुजरात या उधर में कहीं एक शासक था बहादुर शाह नाम करके, ठीक है, हाँ। और उसी के बगल में और एक शासक था, जहाँ का औरत एक शासक क्या थी, रानी कर्णवाहिनी या कुछ तो नाम, मतलब रानी से कुछ तो नाम था, याद नहीं आ रहा है, क्योंकि ये सब नहीं पूछता क्वेश्चन है भाई, जो नहीं पूछता उससे मैं उतना याद नहीं रखता हूँ, जो मैंने वो पूछता है। तो यहाँ पर मान लो एक शासक है, इसी से जुड़ा हुआ और एक राजा, और हुमायूं अपना दिल्ली पे बैठा भाई इधर में अपना, ठीक है। तो अब यहाँ का राजा नहीं था, रानी थी। तो ये जो था, क्या नाम है इसका, बहादुर शाह, इसे स्टोरी पहले सुनना भाई तब समझ आएगा। इसे अपना राजा मिलाने के लिए, हड़पने के लिए इसे साथ बहुत ये कर रहा था,
टॉर्चर करता था। हाँ देखा ये वाला बाहुबली में नहीं देखा, मूवी सब में नहीं देखा, टॉर्चर करता था बहुत। लड़की थी तो डर भी जाती थी भाई, लड़की लोग का तो आप जान ही रहे हो। उसको बोलता था अपना शासक दे दो, युद्ध कर देंगे। ये मारता नहीं था लेकिन टॉर्चर बहुत करता था, ठीक है। तो ये वाली बात है भाई। तो रानी जो थी ये हुमायूं को लिखी एगो लेटर कि देखो भाई, और हुमायूं को भैया बोलती थी क्योंकि भाई ज़्यादा इज्जत मिलेगा ना। और हुमायूं भी इसको बहन मान लिया था भाई, हुमायूं भी बहन मान लिया था, इसीलिए अब बहन के लिए तो आप जानिए रहो कुछ भी कर सकता है। हुमायूं को लिखा लेटर कि भाई सुनो हुमायूं भैया जी, मेरा एक इधर एक है साला कलमुटुआ टाइप का है, अब परेशान करता है मुझे, छेड़ता है। अब भाई किसी का भी बहन को छेड़ोगे तो समझ रहे हो क्या होने वाला है। तो हुमायूं को बोला कि छेड़ता है। अब गया हुमायूं का माथा गर्म हो गया, साला हम इसको बहन माने, मेरे बहन को कोई छेड़ रहा है। हुमायूं बोला मेरी बहन को कोई छेड़ रहा है। अब हुमायूं क्या किया, अपना भाई उठाया, पूरा सेना, योगी तो था ही, शासक सेना पूरा तो था ही इसके पास, इसका बाप सब छोड़ के गया था। चल दिया युद्ध लड़ने जय से इससे शाह से, बहादुर शाह से, कि भाई उसको नहीं छोड़ेंगे आज को, ठीक है। उसके बाद बहादुर शाह का एक दोस्त जहाँ जिसका शासन बीच में था, जिसका नाम था रुद्र प्रताप, ठीक है। ये बीच में था, जैसे बहादुर शासक और रानी का यहाँ पर शासन है, तो ये बीच में, उसके बीच में ये था। ये था बहादुर शाह का दोस्त, ये रानी तो से प्यार करता था। ये इसका सेटिंग थी, पर सेटिंग नहीं बोलेंगे, मतलब चाहता था कि फंस जाए, लेकिन रानी नहीं फंस रही थी इससे। तो इसको बोला था भाई नहीं, हमसे तो फंसी नहीं रही है, तुम मारिए दो, क्या करेंगे, ऐसे तो नहीं फंस रही है। और ठीक है, ऐसे तो जा ही रहा था। और हुमायूं क्या सुना कि रानी लोग जब भी टॉर्चर पूरा करने लगा तो रानी लोग एक कुआं में डूब के गई, मर के। आग जला हुआ था कुआं, पहले देखते होगे आप, एक मूवी देखोगे वेब सीरीज, उसमें सारा कोई जब परेशान हो जाता है जीवन से आदमी, जब लगता है कुछ नहीं है हमारे लिए, तो वो कूद के अपना जान दे देता है, आत्महत्या पूरा एक साथ देता है पूरा समाज। तो रानी लोग और बहुत से और भी लड़कियां वहाँ की दास लोग जो उसके रहते थी, सब कुआं में घुस के जान दे दी अपना, आग से जला हुआ लथपथ कुआं में जान दे दी। अब हुमायूं बोला भाई नहीं छोड़ेंगे कोई भी आ जाए, क्योंकि हुमायूं को पारा गर्म हो गया था, मर भी गई थी। पहले तो लेटर लिखी तब बोला था अच्छा जाएंगे, फिर मर भी गई तो और भी जल्दी आया कि भाई जल्दी जाने दो। साला ये बकलोल बीच में रुद्र प्रताप आ गया लड़ने भाई। बोला क्या अगर इसके पास जाना है तो मेरा कफन से तुम्हें गुजरना पड़ेगा। हुमायूं क्या बोलेगा, ठीक है भाई, मार के कफन से गुजर गया और क्या है। हुमायूं क्या बोलेगा, हाँ कफन से गुजरना पड़ेगा तो गुजरेंगे, क्या दिक्कत है उसमें। रुद्र प्रताप को दिया मार के, ठीक है। तो रुद्र प्रताप को मार, अभी युद्ध का नाम बाद में बताएंगे, पहले आप स्टोरी सुनो। रुद्र प्रताप को मार दिया और उसका कफन से गुजर के आगे चल गया कि चलो भाई हमको उसे मारना है, क्योंकि वो भाई मेरा बहन को छेड़ा है, उसे नहीं छोड़ेंगे। गया एकदम इसको मार के वहाँ क्या बोलते हैं बहादुर शाह के पास। भाई साहब 6 साल तक इसको मारा, बंदी बना के 6 साल तक मारा, तड़पा के, क्योंकि लोग भाई आग में डूब के जान दे दी थी ना। 6 साल तक इसको मारा भाई, तड़पा के। बोला तुम मेरा बहन के साथ ऐसा करेगा, इसे डुबा के मारा। और यहाँ तक में हुमायूं का जो युद्ध का शुरुआत है राजा बनने के बाद, यही युद्ध ही लड़ा था शुरू में राजा बनने के बाद। अब इसे सीक्वेंस में वहाँ बताएंगे डेट के साथ आपको कि कैसे कैसे लड़ा है। बाकी ये आप जान लो 6 साल तक इसको मारा था बहादुर शाह को, ठीक है। अभी आप स्टोरी सुनो। अब तो पूरा इसका यहाँ पर तो पूरा खत्म ही कर दिया था सबको। तो उधर एक वंश बिहार में एक पनप रहा था, अब उसका बिहार वाला वंश के बारे में बता रहे हैं आपको। अब ये स्टोरी चल रहा है, स्टोरी पहले सुनो तब आपको सारा चीज़ याद होगा। स्टोरी नहीं जानोगे तो कुछ नहीं याद होने वाला, ठीक है। स्टोरी जानोगे ना तो आपको रिलेट होगा, आप कन्फ्यूजन में नहीं जाओगे, आपको डेट बाय डेट सारा याद हो जाएगा सीक्वेंस में। थोड़ा सा पढ़ोगे ना तो याद हो जाएगा, मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, मैं ऐसे ही याद किया हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो भाई हो गया। अब देखो अब कहाँ जाएंगे। हाँ भाई अब तो हुमायूं का पूरा टेंशन खत्म हो गया था, अब किससे लड़ेगा भाई। ये भी बाप जैसा अशांत था, लेकिन यहाँ पर कोई तो बचा ही नहीं था लड़ने के लिए, ठीक है। अब गया हुमायूं बिहार में एक वंश पनप रहा था, नौमानी वंश, जिसका योग्य शासक बोलो या फिर वहाँ पर शेरशाह सूरी था, जो कि धीरे धीरे पनप रहा था, मतलब योग्य बनता जा रहा था। नौमानी वंश था बिहार पे एक, उसी का दरबार पे पहले शेरशाह सूरी रहता था, उसका भी स्टोरी आपको बताया जाएगा, टेंशन मत लो। तो धीरे धीरे पनप रहा था। हुमायूं देखा, हुमायूं तो पूरा भारत में शासन करना चाहता था ना, तो गया भाई इससे लड़ने। इसके साथ बहुत सारा युद्ध लड़ा, बहुत सारा, वो आपको हम स्टोरी बाय स्टोरी युद्ध के साथ साथ बताते रहेंगे। इसके साथ ही बहुत सारे युद्ध लड़ा और उसके बाद क्या क्या हुआ वो आपको सुनने में मजा आएगा, ठीक है। तभी आप 3 युद्ध के बारे में जाने और उसे अब मैं डिटेल में थोड़ा बता देता हूँ। तो मिटा लेते हैं थोड़ा और बताते हैं, वही है। उसके बाद फिर वहाँ शासन किया, क्योंकि ये अशांत था भाई। हुमायूं शांत रह ही नहीं सकता था, क्योंकि बाप जैसा था ना, तो शांत कैसे रहेगा। युद्ध लड़ना इसका खून में था कि युद्ध लड़ना है हमें भाई। सब इसका बाप माई दादी सब तो इसका राजा रानी ही थी, तो ये कैसे छूट सकता था। चलो तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब लाइन से इसका युद्ध के बारे में बात करेंगे तो थोड़ा सा एक स्टेप और भी ब्रेक मारने दो हमको। चलो हाँ ठीक है भाई।
तो हुमायूं का स्टोरी बताए। पहला युद्ध आपको बता दिए कि वो जब रानी को बचाने जा रहा था तो पहला युद्ध लड़ा था रुद्र प्रताप से, क्योंकि रास्ता में आ गया था ही ना गला का टांग बन के। तो रुद्र प्रताप से कौन सा युद्ध लड़ा था? कालिंजर का युद्ध। अब कब लड़ा था? 1531। ऑब्वियस सी बात है भाई, 1530 में राजा बना तो पहला युद्ध लड़ा राजा बनने के बाद कालिंजर का युद्ध, जो कि 1531 में लड़ा है। ठीक है। दूसरा युद्ध वही बहादुर शाह से लड़ा। और अब बोलोगे बहादुर शाह को 6 साल कैसे मारा? 6 साल हुमायूं नहीं मारा, हुमायूं तो एक बार हराया, बाकी 6 साल उसका जो सेनापति है ना वो लोग 6 साल तक इसे मारता रहा। तो 6 साल बहादुर शाह के साथ युद्ध लड़ा, जो कि 1532 में, 31 में ये लड़ा और 32 में ये लड़ा। तो ये क्या कहलाया? 1532 का अभियान कहलाया। ठीक है, 2 नंबर। तीसरा भाई, अब तो पूरा इसका शासन इधर हो ही चुका था, अब इसको पूरा इंडिया में शासन करना था। अब आता है बारी बिहार तरफ ही गया घूमने हुमायूं। बिहार तरफ में देखा वही शेरशाह सूरी है योग्य। ठीक है, बिहार तरफ में देखा शेरशाह सूरी से ये बहुत सारा युद्ध लड़ा है, आपको लाइन से पढ़ना है। ठीक है, तो 1532 में तो इससे करिए लिया था, 1531 में ये था, और इसको हरा करके मस्त एकदम बोला कि चलो एगो बहन का बदला लिए, चलो घूमने जाए भाई। अब बिहार चल गया शेरशाह सूरी, ये हुमायूं घूमने बिहार। ठीक है, बिहार गया घूमने। ठीक है, अब बिहार जाने के बाद भाई, अब वहाँ तो बिहार गया तो वहाँ रोकेगा ही ना भाई। पहले का क्या सिस्टम था कि कोई राजा दूसरे का शासक अगर पैर रख दिया, अगर वहाँ पर रहने लगा भाई, तो मतलब वो राज्य इसका हो गया। अब जो कि शेरशाह सूरी को सहन नहीं हुआ कि भाई कैसे बिहार आ जाएगा यार, तुम कहाँ बाहर का है, तुम हमारे जगह में घूमेगा, पूरा ये थी हो गया। तो सबसे पहले लड़ा शेरशाह सूरी से दोहरिया का युद्ध। अब 1532 में इसको मारा था और 32 में चल गया था बिहार। तो 32 में क्या लगा? दोहरिया का युद्ध लड़ा। अब दोहरिया का युद्ध लड़ा तो भाई हार गया। दोहरिया के युद्ध में हुमायूं दिया हरा के इसको, क्योंकि हुमायूं योगी था ना भाई, योगी को नहीं भूलना है उसका ना, हुमायूं योगी था तो दिया हरा के शेरशाह सूरी को। चलो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर हुमायूं फिर घर आया घूम के। ठीक है, घर आया हुमायूं घूम करके रिटर्न दिल्ली, पूरा प्रैक्टिस किया, घर आया और वहाँ मतलब हरा दिया उसके, फिर वहाँ पर घर आया। तो जब घर आया दिल्ली की, चलो उधर उतना बड़ा शासन नहीं था तो उधर इसको मन थोड़ा लगेगा कि जिसका आपका घर जहाँ है वही जगह आपको ज़्यादा मन लगेगा। बाहर कितनों भी कुछ हो जाए लेकिन सबसे ज़्यादा मन आपको अपना घर में लगेगा। तो अपना घर आ गया वापस, अपना शासन सुनने। तो वहाँ पर 6 साल 7 साल में फिर से गया ये लोग पनप के। शेरशाह सूरी का मतलब ये लोग को हराया था तो भाग गया था ना, तो फिर से शेरशाह सूरी लोग थोड़ा थोड़ा पनप गया। मतलब भाई बहुत दिन, अगर आप किसी को कितनों भी मार दो, आप 5 साल उसके पास नहीं जाओगे ना, तो फिर से वो पनपेगा, फिर आपसे बदला लेने के लिए लड़ेगा भाई। और शेरशाह सूरी भी एकदम बदला वाला इंसान था, ये नहीं था डरने वाला इंसान, वो भी नहीं था, वो भी बदला लेने वाला इंसान था। तो शेरशाह सूरी को तो पूरा याद था, साला हमको मारा है, रुको ना इसका बदला लेंगे, इस बार आने दो। तो भाई 6 साल में शेरशाह सूरी पूरा संघर्ष किया, पूरा अपना सेना को पूरा शक्तिशाली बनाया। ठीक है, योग्य बनाया, शक्तिशाली बनाया, और बोला अभरी आने दो, अभरी बताते हैं उसको। ये वाली बात हो गई। ठीक है, अभरी बोला आने दो, अभरी बताएंगे भाई कि शेरशाह सूरी है कौन। समझ रहे हो ना, हमको मेरा घर से हरा गया है, अभरी आने दो हुमायूं को, मैं बताता हूँ कि मैं हूँ कौन। तो पहला युद्ध अब यहाँ शेरशाह सूरी वाला चल रहा है। पहले आप देख लिए, पहला युद्ध लड़ा है कौन सा? दोहरिया का युद्ध। ठीक है, जो कि और आपको PDF में सारा दिख रहा होगा, जो कि 1532 में लड़ा है। ठीक है, उसके बाद भाई 6 साल बाद हुमायूं अपना घर में रहा, फिर बोला कि चलो भाई घूमा जाए। 5-6 साल बोला वहाँ शासन तो करिए लिए हैं, चलो एक बार घूम के देखा जाए क्या है, अपना दबदबा है कि ना छूट गया। तो फिर से गया भाई वहाँ बिहार। ठीक है, तो अभरी बिहार गया तो युद्ध वाला जगह चुना लोग बंगाल वाला, जो कि बंगाल युद्ध खेला है। बंगाल में एक दूसरा लड़ाई हो गई, हुमायूं जा रहा था तो इस बार लड़ाई बंगाल में हुआ, क्योंकि शेरशाह सूरी तो पहले से रेडी थे ना लड़ने के लिए, इसे हुमायूं को थोड़ा ना पता था, तो इसलिए अलग जगह में लड़ाई हुआ। शेरशाह सूरी अपना हिसाब से जगह चुन के रखे थे कि बोला अपना राज्य में नहीं लड़ेंगे, साला हराता है हम लोग को भगा देता है। तो बंगाल में लड़ा भाई, जो कहलाया बंगाल का युद्ध, जो कि 32 से 6 साल बाद लड़ा था, क्योंकि 6 साल ये लोग हरा दिया था ना हुमायूं, तो सोचा 6 साल अपना जगह में रहने लगा, सोचा कि वो तो अपना हाथे में है, पता नहीं था हुमायूं के अंदर अंदर वो लोग मेरा खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। तो 1538 में लड़ लिया आपका जाके बंगाल का युद्ध। ठीक है भाई, तीसरा नंबर। अब देखो हुमायूं को फिर से हरा दिया, मतलब हुमायूं फिर से हरा दिया शेरशाह सूरी को। इसमें भी हुमायूं जीता, इसमें भी हुमायूं जीता है और इसमें भी हुमायूं जीता। हुमायूं फिर से हरा दिया। अब आ गया शेरशाह सूरी और गुस्सा कि भाई हम इतना प्रैक्टिस किया, वो ऐसा क्या कर रहा है जो हम नहीं कर पा रहे हैं, समझे, ऐसा क्या कर रहा है जो हम नहीं कर पा रहे हैं। तो हुमायूं जाना कि बंगाल में है, तो फिर उसके उसी के आसपास का जगह में फिर से शेरशाह सूरी अपना सेना तैयार करके फिर से पूरा षड्यंत्र रच के रखा था, पूरा मतलब बना के रखा था। फिर से उसके बाद शेरशाह सूरी हारने के बाद फिर से अपना एकदम पूरा सेना उधर लगा दिया आगे में कि भाई तुम लोग रेडी रहो, हम जा रहे हैं वहाँ पर, फिर इससे लड़ना है, अभी हराए फिर इसको हराएंगे।
फिर से 39 में भाई लड़ा चौसा का युद्ध, क्योंकि भाई हार मानने वाला था नहीं शेरशाह सूरी। चौसा का युद्ध 39 में लड़ा। इस बार जा करके क्या हुआ, इस बार गया शेरशाह सूरी जीत के, क्योंकि भाई मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए आप लोग को बोलते हैं अटेम्प्ट देते रहो, आज एग्जाम नहीं निकाले, कल नहीं निकाले, परसों जरूर निकालोगे। तो समझ रहे हो, शेरशाह सूरी 3 बार में 1 बार जीता, समझ रहे हो आप, 2 बार में 1 बार जीता, तीसरा बार में जीता। मेहनत करते रहता ना, अगर ये थक मार के हार के भाग जाता तो जीत पाता क्या, नहीं ना सकता। तो भाई 1539 में शेरशाह सूरी जीत गया। अब हुमायूं कमजोर पड़ गया था, ठीक है। उसका 4 नंबर का युद्ध जानो, कमजोर पड़ गया था। उसके बाद कमजोर तो कर ही दिया था, अब कुछ सेना बच के हुमायूं बचा था कुछ सेना लेकर के। उसका पास सेना नहीं था ज़्यादा, क्योंकि हार चुका था ना, और हुमायूं उधर ही जा रहा था, उधर आगे चल गया था ये लोग को छोड़ के। चलो हार गए, इसको बाद में बदला लिया जाएगा, आगे चलते हैं। आगे गया भाई। अब तो देखो, अब हो गया था क्या कि शेरशाह सूरी को जोश आ गया था, क्योंकि एक बार हरा चुका था, जान रहा था अभी एथी है, लोहा गर्म है, अभी मार देंगे थोड़ी अच्छा होगा, नहीं मारेंगे तो फिर ही पनप। अगर अब तभी नहीं मारता शेरशाह सूरी ना, तो हुमायूं फिर से इसको मार देता, क्योंकि तो अब इसका जान पे बात हो गया था। क्योंकि अगर शेरशाह सूरी से जान से नहीं खत्म करता तो फिर हुमायूं आकर के इसको मार देता, सिंपल सी बात था। क्योंकि हुमायूं अपना घर जाता, सेना लेके फिर आके मारता। तो अगले बार फिर हुआ कन्नौज का युद्ध, जो कि तुरंत हुआ 40 में, 1 साल बाद ही, मतलब वही हुमायूं उधरे था और लड़ लिया, इसको घर जाने दिया ही नहीं। उसके बाद वाला जो युद्ध लड़ा ना भाई, मत पूछो, शेरशाह सूरी इसको दौड़ा के मारा हुमायूं को। बोला साला हमको तुम हराया था वे, 2 गो युद्ध जो हराया था ना, उसका बदला लेके हुमायूं उसका कफन, सर में कफन बांध करके इसको दौड़ा करके मारा। 2 गो युद्ध 1540 कन्नौज का युद्ध दौड़ा के मारा भाई, दौड़ा के। और हुमायूं को भारत छोड़ के भागना पड़ा, इतना दौड़ाया था, अपना बाप का घर जाना पड़ा, जहाँ उसका बाप का घर था वहाँ भगा दिया था दौड़ा के मार के, ठीक है। तो ऐसे करके हुमायूं का स्टोरी, एक तरफ से हुमायूं का स्टोरी नहीं बोलेंगे, हुमायूं तभी मतलब भाग गया 40 में, ठीक है। और बीच में जो 10-15 साल है वो शेरशाह सूरी ने शासन किया। तो शेरशाह सूरी वाला टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी हुमायूं का बात चल रहा था, हुमायूं फिर से भारत आया था, वो वाला भी थोड़ा बता देते हैं। तो 40 में भाग गया। अब देखो, भारत छोड़ दिया, बट हुमायूं भी हारने वाला नहीं था, वो भी बाप जैसा था, वो भी बोला था बदला तो लेंगे भाई, आज ले कल ले परसों तुम बूढ़ा हो जाएगा, लेकिन तभी लेंगे, ये वाली बात हो गई थी। अब ठीक है, क्योंकि बदले में तो सारा चीज़ है ना भाई, बदला तो लेंगे, बदला वाली भावना आ चुकी थी यहाँ पर, ठीक है। अब देखो, अब इसे मिटाते हैं, थोड़ा आगे बताते हैं। अभी हुमायूं भारत छोड़ के भाग चुका है, उसे भगा दिया शेरशाह सूरी, क्योंकि शेरशाह सूरी ठान लिया था तो उसे भगा दिया। अब भगा दिया 1540 में। अब आता है सन कितना का बात, ठीक है। हुमायूं गया, पूरा योग्य हुआ, अपने आप में पूरा गुस्सा हुआ कि भाई कैसे मैं हार सकता हूँ यार, इंडिया पे मेरा बाप ने कब्जा किया था, मैं कैसे हार सकता हूँ। 15 साल तपस्या थी, किया, सोचा, धैर्य किया, वहाँ पर रहा, अपना मस्त रहा, फरगान चल गया था, ठीक है। अब देखो, फिर 1555 में एंट्री हुआ भाई हुमायूं का, क्योंकि क्या बोलते हैं, शेर अभी जिंदा है, वो वाली बात है। 1555 में एंट्री क्यों मारा था, तब तक शेरशाह सूरी मर चुका था, खत्म हो चुका था। अब शेरशाह सूरी का स्टोरी शेरशाह सूरी वाला हम जानेंगे। अभी बीच में जानो, बीच में 15 साल शेरशाह सूरी ने शासन किया है, 1540 से 55 तक शेरशाह सूरी का शासन रहा है, ठीक है, ठीक है। और यही 15 साल के बीच में 15 साल के बीच में, इसी 15 साल के बीच में शेरशाह सूरी शासन किया है, ठीक है। शेरशाह सूरी ने शासन किया है। अब देखो भाई, शेरशाह सूरी शासन किया तो 15 साल शेरशाह सूरी मरा, तब हुमायूं आया। सोचो डर कितना था हुमायूं में, लेकिन बदला लेने का लालचा अभी भी था इसमें। 15 साल बाद शेरशाह हुमायूं फिर से वापस आया। अब थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं PDF को अपना, ठीक है। चलो भाई, 1555 ईस्वी में शेर आया हुमायूं वापस। आने के बाद भला जो वो बॉर्डर घुस रहा था, तभी 2 युद्ध लड़ लिया, तभी मच्छीवाड़ा और सरहिंद का युद्ध। मच्छीवाड़ा सरहिंद में, मच्छीवाड़ा में हैबर और तातर को हराया, और सरहिंद में सिकंदर और सरहिंद को हराया, ठीक है। और योगी तो था ही हुमायूं, और प्रैक्टिस भी पूरा किया था तभी, पर शेरशाह सूरी मर चुका था, तो ये लोग को मार करके एंट्री लिया इंडिया में, क्योंकि भाई इंडिया में एंट्री लेने के लिए जो रास्ता में यही लोग था, मतलब बॉर्डर पे, तो इन लोग को एंट्री लिया, इन लोग को मार करके वो अंदर एंट्री लिया, ठीक है। अब 1555 एंट्री लिया, अब मस्त, अब बूढ़ा हो चुका था, मतलब समझ रहे ना, हुमायूं भाई इतना साल में बूढ़ा नहीं होगा, तो हुमायूं हो गया था बूढ़ा। अब बूढ़ा हो गया था तो भाई लाइब्रेरी में किताब पढ़ रहा था, क्योंकि अब बूढ़ा गया तो कौन चीज़ करेगा, अब युद्ध नहीं लड़ेगा, एक दो तो युद्ध लड़िए लिया, तो बूढ़ा गया तो किताब पढ़ रहा था। किताब पढ़ते 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 भाई गया, क्या बोलते, सीढ़ी से गिर के मर गया, सोचो। अब बूढ़ा हो गया भाई, हाथ को गोड़ कमजोर हो गया था ना, और शासन भी बहुत दिन से नहीं था, युद्ध लड़ा था, थक गया था, तो सीढ़ी से गिर के गया, मर करके।
तो ये हो गया दीन पलाह लाइब्रेरी, जो नाम था 1555-56 ईस्वी में सीढ़ी से गुजर के मृत्यु हो गई। ठीक है भाई। और मैं बताया था एकदम, आप देखो 1500, आप देखो एगो चीज़ और याद रखो, एगो चीज़ 1539 में जो चौसा का युद्ध लड़ा था ना, तो तभी हुमायूं बच के भाग गया था। इसे बचाया कौन था? तो इसे मतलब 1539 में ही हुमायूं मर जाता, इसे ना मार के पानी में फेंक दिया था शेरशाह सूरी। तो भाई तैरते तैरते जा रहा था, तो एगो मछुआरा था जिसका नाम था गयासुद्दीन। तो गयासुद्दीन इसको बचा लिया, तो गयासुद्दीन को हुमायूं एक दिन का राजा भी बनाया था, ये चीज़ याद रखना। तो वो वाली बात है, 1539 में ही खत्म हो जाता। तो इसको ना मार के पानी में फेंक दिया था, बट बच गया था, क्योंकि गुजरात वहाँ पर पानी में डुबा फेंक दिया था, तो वहाँ बच गया। तैरते तैरते जा रहा था, तो वहाँ पर गयासुद्दीन ने इसे बचा लिया था, जिसे एक दिन का राजा बनाया था। किसने बनाया था भाई? हुमायूं ने। तो ये थोड़ा सा याद रखना है, नहीं पूछता रेयर में ही पूछेगा। तो ये हो गया पूरा बात भाई हुमायूं को लेकर के, और हुमायूं का मृत्यु तक आप लोग जान गए। अब बात है शेरशाह सूरी का। अब शेरशाह सूरी के चार और चलते हैं, क्योंकि शेरशाह सूरी भाई 15 साल शासन किया है बीच में। तो शेरशाह सूरी का कुछ कुछ युद्ध हैं जो कि इंपॉर्टेंट, जिससे क्वेश्चन बनते हैं। तो अब चलते हैं शेरशाह सूरी के बारे में, और शेरशाह सूरी के बारे में आप लोग को डिटेल से चीज़ें बताते हैं कि क्या किया नहीं किया। ठीक है। तो शेरशाह सूरी के बारे में आप लोग को डिटेल में सारा चीज़ें को समझाते हैं कि शेरशाह सूरी ने क्या किया। और इस सब में याद रखो, बस युद्ध ही पूछेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है। बहुत रेयर केस जो पूछेगा अकबर से पूछेगा एक्स्ट्रा है, बाकी इस सबसे खाली युद्ध पूछेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। शेरशाह सूरी भाई आप लोग तो जान ही गए, 1500 कितना युद्ध लड़ा, अब इसे बताने की जरूरत है। पहले 32 में लड़ा दोहरिया का युद्ध। अच्छा, युद्ध के बारे में पहले जान लो कि शेरशाह सूरी का ये कैसे हुआ। तो बिहार में क्या था? नुमानी वंश था, जो कि फरीद खान का था। ठीक है, जो कि नुमानी वंश था, जो कि फरीद खान का था। तो उसमें शेरशाह सूरी वहीं शायद पढ़ाई करता था या काम करने आता था, ऐसा कुछ हिस्ट्री में जानता हूँ। पढ़ाई या काम करने आता था, तो वहाँ पर जाता था, योग हुआ, अपना सब चीज़ सीख लिया, और योग एक तरफ से सेनापति बन गया, और उसके बाद फिर हुमायूं से लड़ा था। तो ये वाला इसका स्टोरी है। ठीक है। और इसने काम क्या किया था भाई राजा बनने के बाद? एक याद रख लो, पुराना किला बनाया था, पुराना किला। ठीक है। और एक किला एक कुनो बनाया था, पुराना किला। ठीक है। और किला वो एक कुनो का निर्माण किया था। ये जो दो चीज़ का निर्माण किया था। तो ये शेरशाह सूरी क्या, वो छोटी मोटी जानकारी जो कि कभी कभी क्वेश्चन पुराना किला वाला पूछेगा, वो किला कुनो, पुराना किला पूछेगा कौन बनाया था। अब आगे चलते हैं और शेरशाह सूरी के युद्ध बताते हैं। शेरशाह सूरी का युद्ध तो आप देख लिए हुमायूं के साथ, बाकी और उसके अलावा क्या क्या लड़ा वो आपको बताते हैं। तो चलिए दूसरा PDF लाते हैं और उसके हिसाब से बताते हैं। चलिए अब आप लोग को मैं शेरशाह सूरी के युद्ध के बारे में बताता हूँ। ठीक है। शेरशाह सूरी जो कि आप लोग को मैं बता चुका हूँ, इसका एंट्री भारत में कैसे हुआ ये तो आप जान ही चुके हो। अब इसका थोड़ा युद्ध के बारे में आपसे मैं चर्चा करता हूँ। ठीक है। इसका एंट्री तो मैं बता ही दिया सारा, कैसे हुमायूं को हराया और सारा चीज़। तो अब थोड़ा सा इसका युद्ध के बारे में आपसे चर्चा करता हूँ। शेरशाह सूरी जो कि नुमानी वंश, जो कि बिहार के थे, ये सब मैं बताया। तो हुमायूं के साथ वाला तो युद्ध आपको पता ही होगा, लाइन से लिखता हूँ। अरे यार हो क्या रहा है भाई? हाँ ठीक है, अब हो गया, अब टेंशन नहीं होगा। ठीक है, चलो। तो शेरशाह सूरी का युद्ध के बारे में आप लोग से मैं बात करता हूँ। शेरशाह सूरी ने कितने युद्ध लड़े हैं और क्या क्या कैसे कैसे लड़े हैं। ठीक है। सबसे पहले तो सब युद्ध के हुमायूं के बारे में आप लोग जान ही रहे हो, जो कि पहला लड़ा था 32 में। ठीक है। दूसरा लड़ा था 38 में, 6 साल बाद, जो कि बताया आप लोगों को पूरा अच्छा से। तभी उसको पढ़ोगे हुमायूं तो शेरशाह सूरी आधा ऐसे ही पढ़ा जाएगा। ठीक है। तीसरा लड़ा 39 में, जिसमें एक दिन का राजा बनाया था। और चौथा लड़ा कन्नौज में, जिसमें कन्नौज में लड़ा था, जो कि जिसमें कि हुमायूं को भारत छोड़ के भागना पड़ा था। और यहाँ से शुरू होता है शेरशाह सूरी का शासन। अब देखो, भारत वो छोड़ दिया हुमायूं, तो शेरशाह सूरी का पूरा इंडिया में शासन हो गया था। समझ रहे हो ना? हुमायूं छोड़ दिया तो शेरशाह सूरी का पूरा इंडिया में शासन हो गया था भाई। तो 1540 से शुरू होता है शेरशाह सूरी की बारी। शेरशाह सूरी तो 1540 में हुआ शेरशाह सूरी। ठीक है। तो इसका ज़्यादा युद्ध आप मात्र याद रखना, इसका भी सब सीक्वेंस में युद्ध है। तो राजा बनने के बाद शेरशाह सूरी पहले 1 नंबर लड़ा मालवा का युद्ध। मालवा के शेरशाह सूरी बारे बता दो, थोड़ा सा ये लौंडियाबाज था, मतलब समझ रहे हो, लड़की के लिए मतलब कुछ वैसा वाला बात था, थोड़ा बात था, ज़्यादा नहीं, थोड़ा। ठीक है। तो वो आपको बताएंगे क्यों। पहला मालवा का लड़ा, मालवा का 42 में लड़ा। ठीक है। उसका 2 नंबर में रायसेन लड़ा। अब देखो, ये सब युद्ध ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी हो सकता है पूछ दे कि शेरशाह सूरी का युद्ध का सीक्वेंस बचा है, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप पढ़ते रहोगे तो याद हो जाएगा। दूसरा 43 में लड़ा। ठीक है, जिसमें पूर्वमान को हलाया था। और तीसरा हो गया मेवाड़ अभियान, जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, मेवाड़ अभियान जो कि 44 में लड़ा था।
और मेवाड़ अभियान इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया था क्योंकि ये रेगिस्तानी वाले क्षेत्र में थे, और मतलब कि एक छोटा सा साम्राज्य था, और उसके लिए इसे इतना मेहनत करना पड़ा था ना शेरशाह सूरी, इतना दमकम, क्योंकि भाई वो रेगिस्तानी शायद जगह था मेवाड़ा वाला। अब रेगिस्तानी जगह था तो कभी शेरशाह सूरी तो बिहार से आते हैं, जो कि रेगिस्तानी जगह कभी झेला नहीं। अब अचानक इसका जो सेना है उतरा रेगिस्तान वाला जगह में, तो नहीं सका ये करने के लिए। अब पूरा मतलब मशक्कत से जीता था, लास्ट में जीत नहीं पाया, मतलब हरा दिया, लेकिन बहुत मेहनत लगा था यार, और बहुत टाइम लगा था। उतना टाइम पे ये बोला कि और भारत का हम बहुत राज्य जीत लेते, तो उसमें इतना टाइम लगा था, इसलिए बोला एक मुट्ठी बाजरा के लिए मैं पूरा भारत को छोड़ दिया। तो ये वाला इसी में बोला था मेवाड़ अभियान में, ठीक है। पांच पांच हाँ, मेवाड़ अभियान लड़ा, उसके बाद मेवाड़ का युद्ध लड़ा, उसका 5 लड़ा कलिंजर का युद्ध। अब यहाँ आपको पता चल गया ये लोंडियाबाज क्यों था कलिंजर का युद्ध में, ठीक है। इसे थोड़ा मिटा लेते हैं और कलिंजर का युद्ध की बातें करते हैं कि मरा कैसे आखिर शेरशाह सूरी। अब देखो शेरशाह सूरी का मृत्यु आपसे नहीं पूछेगा, बट हाँ एक स्टोरी टाइप का बता देंगे ताकि आपको याद रह जाए कि मरा कैसे था शेरशाह सूरी, ठीक है। वो वाली बात है। यहाँ तक तो ठीक लड़ा, 42, 43, 44, ठीक है। अब आया बारी भाई, अब देखो शेरशाह सूरी इतना बड़ा शासक था भाई, शादी भी शायद नहीं किया था। अब आ गया बारी भाई उसका सम्मान में बात की, साला शादी किए नहीं है, करेंगे कौन चीज़, ठीक है। तो उसको एक था वहाँ पर 5 नंबर में ना, 4 नंबर का युद्ध है, 4 नंबर है, 1945 ईस्वी में करीब में। वहाँ पे एक था कालिंजर, जगह का नाम कालिंजर, और वहाँ एक एकदम खूबसूरत सी लड़की रहती थी, रानी। वहाँ में रानी नहीं थी, एक लड़की थी, ठीक है। बता रहा हूँ। एक लड़की थी और कालिंजर का एक राजा था। तो ई राजा इसको नाचने के लिए लाया था अपना दरबार में कि भाई हमको जब मूड ने मेरा फ्रोस नहीं लगे तो तभी तुमको हमको नाच के एंजॉय देना। इस लड़की को लाया था, लड़की का बनाए थे चेहरा थोड़ा सा, ठीक है। तो इसको नाचने के लिए लाया था कालिंजर का राजा कि भाई जब मेरा अच्छा नहीं लगे तो तुम नाचना यहाँ, मतलब इंजॉयमेंट देना हमको। शेरशाह सूरी जो पूरा युद्ध लड़ा है इधर उधर, इतना योग्य है, इसको देखा लड़की को। एक दिन ये भी गया नाच देखने, एकदम पी के एकदम महुआ पिया और गया नाच देखने ये भी कि चलो भाई देखते हैं ऐसा कौन सा लाया है जो कि इतना सबको इसका देख रहा है। तो शेरशाह सूरी भी गया देखने कालिंजर। अब आ गया शेरशाह सूरी को लड़की पसंद कि भले नाचती है भाई लेकिन शादी करेंगे थीसिस करेंगे, ये वाली बात होगी। या फिर ये शेरशाह सूरी ये सोचने लगा यहाँ नाचती है तो मेरे साथ नाचे। शेरशाह सूरी जबरदस्ती करने लगा, नहीं भाई मेरे साथ ही नाचेगी, नहीं रह सकती है, मेरे पास आएगी। अब राजा था भाई, तो एक तो इतना तो बनता ही है कि हम राजा हैं यार, जिस पे हाथ रख देंगे वो चीज़ मेरा ही, वो वाली बात थी। तो बोला नहीं भाई हमको रानी चाहिए, तो ये रानी नहीं नाचने वाली जो थी ऑर्केस्ट्रा वाली, बोला हमको चाहिए तो चाहिए, कुछ भी कर लो। ये भी था भाई, ये भी पूरा पसंद से इसको लाया था। ये बोला नहीं भाई हम नहीं देंगे, मेरे साथ रहती है हम काहे देंगे। ये बोला ये कलिंजर वाला राजा। शेरशाह बोल रहे हम लेबे करेंगे, ठीक है। ये वाली बात हो गई थी भाई, यही में हो गया दोनों में युद्ध, समझ रहे हो। तो लड़की के चक्कर में आज का लड़ाई होता है, ये आज का बात नहीं है, शेरशाह सूरी से चला आ रहा है। तो आज हम और आप कौन सा खेत के मूली हैं। शेरशाह सूरी लड़के के चक्कर में मार कर लिया, तो आजकल तो जेन्युइन सी बात है यार। आप लोग बोलते नया नया हो रहा, नया नहीं हो रहा है, शेरशाह सूरी इस लड़की के नचनिया के चक्कर में मार कर लिया इससे। बोला क्या देख ले किसमें कितना दम है, जो जीतेगा वो ले जाएगा लड़की को। एक लड़की के लिए युद्ध हुआ भाई, जो कि शेरशाह सूरी का अंत का कारण बना। इसलिए बोलते लड़की के पीछे मत भागो, नहीं तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, लास्ट में अंत का कारण बन के रह जाओगे। एक लड़की के लिए युद्ध छिड़ गया, शेरशाह सूरी पूरा जोश में। अब लड़की है भाई, लड़की को तो दिखाना है, दिया शेरशाह सूरी बम मार के, बोला जो होगा देखा जाएगा, दिया बम मार के। बोला बताते हैं तुम लोग, आपको लड़की नहीं दे रहा है ना। कबीर सिंह बन के गया, बोला प्रीति, अब बम में मार दिया यहीं से हाथ से। शेरशाह सूरी बम मारा, हालांकि किस्मत देखो शेरशाह सूरी का, बम तो वापस आके इसी का किला में गिर गया। इसी का मतलब जो बम खाना था ना वहीं गिर गया, जहां बम रखा था वहीं आके गिर गया, दी काला जादू करके लड़की। तो यही बात है भाई, लड़की को पहले मनाओ फुसलाओ तब आएगी, ऐसे जबरदस्ती नहीं आ जाता है, डाकू के पास नहीं जाएगी। बम मारा, बम तो वापस आके घूम के गिर गया शेरशाह सूरी का किला में, मतलब बम खाना में गया, आग लग के भाई, आग लगा शेरशाह सूरी गया मर के, मतलब पूरा गंभीर हो गया था। तो मान के चलो वहीं से इसका अंत का कारण बना। मैन तरफ से पूछता नहीं है कभी शेरशाह सूरी मरा कब है, तो इसलिए उतना याद नहीं भी रखोगे चलोगे, बट एक बता दिया कि शेरशाह सूरी का अंत का कारण क्या बना, यही लड़की। इस लड़की के चक्कर में अगर वो नहीं जाता, इसलिए बोलते हैं हमेशा कमर का ऊपर से सोचो, कमर का नीचे से सोचोगे तो शेरशाह सूरी ऐसा मरोगे, ठीक है। अगर नहीं जाता तो भाई जिंदा रहता है शेरशाह सूरी, और शासन शायद कर रहा होता, हुमायूं को आने नहीं देता फिर जीवन में कभी। तो ऐसे करके शेरशाह सूरी का खत्म हुआ है भाई कहानी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ शेरशाह सूरी को आपको स्टोरी अच्छा, और सबका स्टोरी में स्टोरी बाय स्टोरी बता रहा है। हुमायूं भी बताया तो उसका स्टोरी कैसे हुआ, बाबर भी आया तो क्या स्टोरी था उसका आने के पीछे, शेरशाह सूरी भी आया तो कैसे कैसे शासन किया, सारा चीज़ मैं आप लोग को लाइन बाय लाइन बताते जा रहा हूँ।
अब आ गया, अब एक इंपॉर्टेंट अकबर बच जाता तो, और उसके बाद फिर ठीक है चलो आगे। शेरशाह सूरी ने काम क्या किया भाई, मृत्यु तो इसका हो ही गया। अब शेरशाह सूरी का जो ये है ना, बिहार का शासक था, तो सासाराम बिहार में है एक जगह। सासाराम के तालाब के बीचों बीच पूछेगा, तालाब के बीचों बीच किसका दफन है, मतलब किसको दफनाया गया, तो शेरशाह सूरी को याद रखना है। तालाब के बीचों बीच, तालाब के बीचों बीच किसको दफनाया गया, शेरशाह सूरी। तालाब के बीचों क्यों ना दफनाए, लोंडियाबाजी जो करके आया है, क्यों ना दफनाए तालाब के बीचों बीच, इसीलिए दफना दिया, ठीक है। तो तालाब के बीचों बीच, सासाराम के तालाब के बीचों, जो कि आज भी आप लोग कभी घूमने जाओगे बिहार तो देखना, तो बीच में है भाई। और यहाँ पर इसकी मृत्यु, मतलब मृत्यु हो गया तो यहाँ दफनाया गया था। अब इसका बेटा है, इसका बेटा इतना योग्य नहीं था तो जानना जरूरी नहीं है, तो यहीं पर शेरशाह सूरी खत्म हो चुका है। अब काम काम करके इसका दरबार में भाई टोडरमल था और पहली बात, शेरशाह सूरी ही अकबर का पूर्वगामी बना, मतलब अकबर शेरशाह सूरी का भी फॉलो करके आगे बढ़ता है, क्योंकि शेरशाह सूरी जो चीज़ बना के रखा था ना, वही तो अकबर फॉलो किया। क्यों? क्योंकि हुमायूं तो 2 साल शासन किया था आज बाद में 1555 में, तो हुमायूं मर ही गया, तो शेरशाह सूरी का जो बना बनाया चीज़ था उसको अकबर आगे लेके गया और अकबर का नाम हो गया। ये थोड़ा सा लौंडियाबाज था इसलिए पीछे रह गया। अगर ये लड़की के चक्कर में नहीं रहता तो अभी इसका नाम होता अकबर का जगह में, लेकिन ये लड़कीबाजी हो गया तो अकबर तो लड़कीबाज नहीं था उतना, तो अकबर सब चीज़ आगे कर लिया, ठीक है। टोडरमल था इसका दरबार में, जिसे कि अकबर भी ले गया, आप लोग देखे। दूसरा नंबर में जीटी रोड पटना का नामकरण, पटना बिहार में, जो कि यही बनाया, ठीक है, पटना का नामकरण किया। तीसरा नंबर में किसानों को रैयत बोला जाता था, ये याद रखो। मुगल वंश से पूछ देगा किसानों क्या बोला था, कोई भी काल में, किसी काल में पूछ देगा तो बोल देना रैयत बोला जाता है। प्लस में एक टैक्स लगाया था जिसे जारीवाना टैक्स कहा जाता था, ठीक है। टैक्स तो सभी लोग लगाया ही है भाई, टैक्स तो सारा कोई लगाया ही है, तो इसीलिए, ठीक है, तो जारीवाना टैक्स बोला जाता था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको शेरशाह सूरी का समझ में आया होगा सारा चीज़ें को, ठीक है। अब और एक चीज़ है, शेरशाह सूरी का सिक्का चला, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है शेरशाह सूरी में, या तो युद्ध से बनता है, ये जो स्टोरी बता इससे नहीं पूछेगा उतना, ये स्टोरी बस आपको याद रखना, या तो युद्ध से पूछता है, या तो फिर इसका कब्र कहाँ है, या तो पूछेगा ये क्या लागू किया था, ठीक है। तो शेरशाह सूरी के बारे में एक चीज़ याद रखो, ये सिक्का चलाया था भाई, ये वाला क्वेश्चन एकदम पूछता है। 3 गो सिक्का चलाया था, सब आदमी को बांट के चलाया था, भले लंडे आवाज था लेकिन सिक्का तो बांट के चलाया था। एक चलाया था भाई असरफी, ASARFI, असरफी चलाया था, जो कि अमीरों के लिए था, कि जो अमीर है भाई वो इस सिक्का को यूज़ करे। जो मध्यम वर्ग के है भाई उसके लिए था रुपया, ठीक है, रुपया था उसके फिर मध्यम वर्ग का, जो कि चांदी का था, ठीक है। सिल्वर का था, अरे लिखा क्यों नहीं रहा भाई, सिल्वर का था, ये गोल्ड का था, असरफी गोल्ड का था, ये सिल्वर का। और तीसरा चलाया था दाम, जो कि तांबा का था, और ये गरीबों के लिए था। तो 3 वर्ग के सिक्के चलाए थे, गोल्ड का चला दिया असरफी, सिल्वर का चला दिया रुपया, और तांबा का चला दिया दाम, ठीक है। और एक सिक्का बराबर 64 दाम होता है, ये नहीं पूछता कभी, लेकिन जान लो, ठीक है। तो ऐसे करके शेरशाह सूरी पूरा खत्म हो चुका है। अब आपको मैं अकबर की तरफ ले चलता हूँ, अकबर, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है भाई, भले 1.5-2 घंटा लग जाएगा, लेकिन आपका पूरा मुगल खत्म करवा देंगे। मुगल का जितना इंपॉर्टेंट चीज़ था, जहाँ से क्वेश्चन बनेगा बता चुके हैं, एक अकबर ही बचा है जहाँ से पूछ सकता है। और तो चलिए अकबर को मैं बताता हूँ, पहले इसे थोड़ा मिटा लेते हैं और अकबर को आप लोग को बताता हूँ। तो चलिए, अब मज़ा आ रहा ना स्टोरी सुन के, वो भी बताते रहना भाई, कमेंट करने तो मैं बोलता नहीं हूँ, बट अगर स्टोरी तो सुन के मज़ा आ रहा, इसके बाद नहीं भूलोगे भाई। उसके बाद आप कोई भी बुक से याद करो, आपको सारा चीज़ लाइन बाय लाइन याद होगा, क्योंकि आपको स्टोरी पता चल चुका है। एक बार आप स्टोरी जान जाओगे ना, तो उसका फिर हिस्ट्री में ऐसा हो नहीं सकता कि आपको याद ना होए, क्योंकि आप स्टोरी जान चुके हैं उसका, ठीक है। चलो आगे चलो, आगे हो गया, ये हो गया ख़त्म। अब थोड़ा सा PDF को ऊपर कर लेते, थोड़ा सा अकबर के पास चल जाते हैं, ठीक है, अकबर के पास चल जाता है, अकबर के पास, ठीक है भाई। चलो भाई, अकबर आ गया। अकबर आने के बाद क्या हुआ, अब अकबर कैसे आया, अकबर का भी थोड़ा सा स्टोरी जानो, थोड़ा सा। अब देखो भाई, हुमायूं को जब 1540 में जो भगा रहा था ना शेरशाह सूरी, तभी हुमायूं का पत्नी प्रेग्नेंट थी, 9 महीना प्रेग्नेंट थी हुमायूं की पत्नी, जब भगा रहा था इसको। तो भाई अब प्रेग्नेंट थी, भागते 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 अचानक बच्चा होने खोजने लगा, हुमायूं की पत्नी का, वाइफ का। तो अब क्या करेगा भाई, तभी तो कुछ नहीं था। तो तभी वहाँ जब भाग ही रहा था, तभी पंजाब के अमरकोट जगह नाम है, वहाँ पर अपना पत्नी को छोड़ दिया, और हुमायूं गया फरगान भाग के। अब भाई पत्नी को छोड़ दिया, पत्नी को थोड़े ना मारेगा, शेरशाह सूरी इतना कायर थोड़े ना, भले लोंडिया आवाज था लेकिन पत्नी को नहीं ना मारेगा, तो उसे छोड़ दिया, अरे भाग गया। कौन? हुमायूं अपना भाग गया था। तो 1540 तो प्रेग्नेंट थी इसका पत्नी, तो 42 में अकबर का, मतलब 41 में छोड़ के गया था, और 42 पहुँचते पहुँचते अकबर का जन्म हुआ। कहाँ पर जन्म हुआ भाई? पंजाब के वीर शाह के दरबार में, अमरकोट में, ठीक है, वीर शाह के दरबार में अमरकोट में इसका जन्म हुआ अकबर का, ठीक है। अकबर का बाप कौन है? हुमायूं है। कैसे जन्म हुआ भाई? दौड़ते दौड़ते जन्म हुआ, ठीक है। 2-4 चीज़ याद रखो, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जन्म तो दे दिया भाई अकबर को, अब इसका देखेगा कौन? बाप तो साला भाग रहा है, इसको देखेगा कौन?
कौन देखेगा? तो भाई इसका दूसरा बाप मतलब इसका चाचा, इसका दूसरा बाप मतलब इसका चाचा। तो इसका चाचा जो कमरान था, जो कि बाबर का बेटे थे। अगर कहाँ है हुमायूं, कमरान, हिंदल, तो कमरान इसको देखने लगा अकबर को। इसका बाप डर क्योंकि बाप नहीं था तो कौन देखेगा भाई, चाचा ही देखेगा ना। ठीक है, कमरान इसका देख रेख करने लगा। और हिंदल जिसका औरे को चाहता था, उसका बेटी से अकबर शादी कर लिया। देख रहे हो, अपने में निपटा लिया। समझ रहे हो ना। तो हिंदल जो थी, हिंदल जो था उसका बेटी रुकैया नाम थी, उससे ये शादी कर लिया अकबर। क्योंकि भाई 11 साल का हो चुका था लौंडा, और आज समझ रहे हो 11 साल में बहुत बड़ा हो जाता है आजकल बच्चा। शादी कर लिया क्योंकि जान रहा था शादी नहीं करेगा तो फिर साला ये लौंडियाबाज के चक्कर में अपना साम्राज्य खोने वाला है, इसलिए शादी करा दिया था कि भाई शादी कर लो, एक बार सेटलमेंट, एक बार दिया बेड़ी बना के कि अब आप कहीं भाग नहीं सकता है। शादी कराने के बाद क्या था, फंस जाता लड़का, नहीं देखते हो। तो दिया बेरीडे चढ़ा के इसको, बोला अब इसका शांत रहेगा मन और ये शासन कर पाएगा, नहीं तो शादी नहीं करेगा, वकाते रहेगा और शेरशाह शुरू ये सब बम फेंक के फिर मारेगा। तो इसीलिए दिया शादी करा के अपना बेटी हिंदल, हिंदल जो कि इसका चाचा लगेगा अकबर का, उसका बेटी से, जो कि मुस्लिमों में परंपरा चलती है, आप लोग देखते हैं वो लोग कर लेते हैं, तो वो वाली परंपरा यहाँ भी फॉलो हुई। ठीक है, आगे चलते हैं। अकबर के बारे में बहुत चीज जानना, अब लाइन से चलते हैं। ठीक है, अब हुमायूं जब शासन किया तभी अकबर को लेके गया, क्योंकि अकबर उतना छोटा था तो थोड़ा नहीं जा सकता शासन में। तो हुमायूं 1555 में अकबर को लेके गया, और सरहिंद और वो वाला युद्ध अकबर देखा था। सरहिंद और एक मच्छीवाड़ा का युद्ध अकबर देखा था, खाली बच्चा था ना भाई, क्या करेगा, देख ही सकता है, बाप के ऐसा सीख रहा था कैसे लड़ता है बाप, देखे हम भी लड़ेंगे, तो बस देखा था दोनों टीम। ठीक है, अब होता है ओरिजिनल अकबर का साम्राज्य जो स्थापना, जो खड़ा करता है, अब होता है ओरिजिनल शुरुआत यहाँ से अकबर का। तो थोड़ा सा पीडीएफ को ऊपर कर लेते हैं आप लोग को, ताकि आप लोग को दिखता रहेगा। ठीक है, ठीक है, चलो अब वाला स्टोरी सुनना, मजा आने वाला, अब वाला स्टोरी मजा आने वाला, मजा आने वाला अभी। ठीक है, कैसे हुआ अकबर का। हाँ भाई, छोटा कर लेते पेन को। अकबर जो कि योग्य हो चुका था, शादी भी कर चुका था, तो शासन बनने लायक तो हो ही चुका था, शासक बनने लायक। अकबर था अलग जगह में भाई, उसका बाप तो था, तो अकबर था अलग जगह में। अब उसका बाप क्या हुआ, गया मर के। ई वाला में थोड़ा सा ना युद्ध वाला सब दिख नहीं रहा, लेकिन आपको बता सकते हैं, बट थोड़ा सा इसको लग रहा है पीडीएफ को बदल के लाना पड़ेगा थोड़ा सा। चलो हो जाएगा, मैनेज किया जाएगा। ठीक है, हाँ सुनो अब देखो। ठीक है, तो क्या हुआ, अब अकबर का आ गया। अब अकबर था, हाँ, उसके बाद गया हुमायूं, मर के 56 में, दिन पला लाइब्रेरी गिन के मर गया हुमायूं, जो कि आप लोग को बताए। हुमायूं जैसे मरा भाई, इंडिया है ही, ठीक है, जैसा ही बना भाई, इंडिया में हुमायूं यहाँ मर गया। तो जितना शासक इधर था, इधर था, इधर था, अकबर भी यहीं पर था। ठीक है, इधर था, इधर था, इधर इधर, जितना शासक था ना, सब कूट पड़ा कि भाई दिल्ली में हुमायूं मर चुका है, चलो जो जाएगा पहले उसी को मिलेगा, जो सबसे पहले पहुंचेगा वही खाएगा, ये वाली बात हो गया। हुमायूं का मरने का खबर जैसे पहुंचा, उसे छिपा के रख रहे थे ये लोग, बट जैसे खबर पहुंचा सब गया लड़ने के लिए। इधर अकबर को पता चला साला मेरा बाप बढ़ रहा है, तो सब मारने आ रहा है हम लोग को, तो जड़ से उखाड़ने आ रहा। अकबर का हुआ थी, अकबर का जो चाचा था बोला कि अकबर ऐसा होने नहीं दे सकते हैं, बोला तुम ही राजा बन जाओ, बोला तुम तो राजा का बेटे हो ही, सब चीज राजा का, एक दो युद्ध देखा है तो तुम राजा बन जाओ। अब क्या क्या वहां पर सबसे बड़ी बात था कि यहाँ पर राज्याभिषेक कौन करेगा, ये वाली बात हो गई थी। तो जब अकबर आ रहा था दिल्ली की ओर, और सारा इधर देखो, यहाँ दिल्ली है, इधर से और कोई बढ़ रहा है, इधर से हेमू बढ़ रहा है, इधर से और शासक बढ़ रहा है, इधर से अकबर जा रहा है। अकबर जाते थे, बोला दिल्ली नहीं पहुंच पाएगा भाई, यही मेरा हमको राजा बनाओ। उसका जो देख रहे किया था कमरान, तो वो बोला यहीं तुम राजा बन जाओ, उतना दूर नहीं जा सके, यहीं तुम राजा बन जाओ पहले। तो भाई पंजाब के कॉर्नर में मिर्जा कासिम का एक दरबार था, वहीं पर वो राजा का अपना जो मौलवी लोग करता था राजा बनाने का जो भी विधि होता था, वो विधि से इसको राजा घोषित कर दिया यहीं पर पंजाबे में। अब भाई लोग लड़ने के लिए तो बढ़ चुका था, बोला आप पीछे कैसे भागेंगे। तो अकबर तो यहाँ का राजा बन चुका था, क्योंकि वो तो यहाँ पर ये ले लिया था, सबसे कम उम्र में राजा यही बना है इंडिया में आकर के 14 वर्ष में, ये भी याद रखना, सबसे कम उम्र में अकबर ही बना। अब राजा तो वो उपाधि धारण कर चुका था, तो ये लोग बोला राजा तो बन गया है तो युद्ध लड़ना पड़ेगा। तो भाई युद्ध हो गया, तुरंत युद्ध हो गया हेमू से। हेमू सबसे पहले पहुंचा, हेमू पहुंचा, और इधर अकबर। अकबर का तो रुको दूसरा पीडीएफ लेके आता है, एक सेकंड रुको, दूसरा पीडीएफ लेके आते हैं। दूसरा पीडीएफ में ले आया, उसमें थोड़ा दिख नहीं रहा था, ठीक है, जो कि आप ही लोग को दिक्कत होता है इसलिए ले आया मैं तो बता देता बट आप लोग को दिक्कत होता। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो अकबर आ गया सारे तरफ से। अब देखो पहला युद्ध हो गया, अकबर तो वहां पर सब आ गया था, अभी राजा भी बन गया था। तो पानीपत का पहला युद्ध इसका दादा लड़ा था, बाबर, ठीक है, ये लड़ा पानीपत का द्वितीय युद्ध।
जो कि 56 ईस्वी में ही लड़ा, जबकि हुमायूं मरा था और मरने के बाद अकबर जो शासन बना तो वही युद्ध लड़ा था, किससे लड़ा था, हेमू से। ठीक है। अब बोलोगे अकबर तो छोटा था, वो लड़ा कैसे? तो भाई इसका पीछे था बैरम खान का हाथ। बैरम खान जो कि काफ़ी योगी शासक था, जो कि हुमायूं के समय भी था, तो वो उसका हाथ था अकबर के पीछे, क्योंकि उसका बाप दादा सब कुछ तो छोड़ के गया था। यही लोग योगी शासक था, सेनापति था, वो योगी सेनापति था, तो वो इसको हराया था। और चाचा कमरान का तो मदद था ही भाई, क्योंकि और हिंदल का बेटी शादी किया तो अपना हो गया, कोई दिक्कत नहीं था। तो ऐसे करके अकबर का पहला युद्ध खत्म हुआ। ठीक है। जो जो युद्ध इंपॉर्टेंट है वही मैं बताऊंगा, सब युद्ध बताऊंगा, उसका बताऊंगा इंपॉर्टेंट क्या। ये वाला युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, पानीपत का दूसरा युद्ध, ये वाला को याद ही रखना, आपको भूलना नहीं है। ठीक है। और इसका मदद किया था बैरम खान। ये हो गया पहली युद्ध की बातें अकबर का। ठीक है। अब चलते हैं दूसरा युद्ध जो अकबर लड़ा है, थोड़ा सा छोटा, लिटिल भी छोटा कर। ठीक है भाई। अब देखो लड़ लिया। अब देखो दूसरा युद्ध, अब अकबर के साथ ही बहुत खेला हुआ है भाई, ये मत सोचना खाली एक ही साथ लड़की के चक्कर में सब ढह गया, बड़ा बड़ा राजा ढह गया, आप कौन खेत का कुली, वो चीज़ याद रखो। अब अकबर योग्य था भाई, नौजवान था, शादी भले हो गया था, लेकिन और एक का नज़र था, उसका बेटी थी, तो बोला था हम अकबर से इसका शादी रचाएंगे। तो वो ऐसे ऐसे करके एक और थी वहाँ पर काम करने वाली, जो कि अकबर को अपना मोह में फंसा रही थी बात कर करके। वो उम्र पे बड़ी थी बट फंसा रही थी अपना बात में फंस फंस के। तो अब क्या था कि अकबर का अब हुआ क्या, अकबर था, एक और औरत थी, उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, एक औरत थी। ये अकबर तो आप देखो भाई बैरम खान के इशारे पे चल रहा था, क्योंकि बैरम खान ही योगी सेनापति था वहाँ पर। ये भाई इसको पीन मार मार के बात में फुसला फुसला के, जो कि औरत का गुण होता है। अब इसका भी एक बेटा था, इसका बेटा को बनाना था अकबर का क्लोज। ठीक है। सेनापति इसका बेटा बनाना था इसे, तो कैसे बनाएगा, ये तो दास बन के आई थी यहाँ खाना बनाने वाला। तो इसको पीन मार मार के दिया बैरम खान से, फिर युद्ध लड़वा के गो। सोच रहे हो अपने सेनापति से इतना पावर होता है लड़की पे, तो आप समझ सकते हो कि क्या करा सकती है। दिया बैरम खान से युद्ध लड़ा के भाई, जो कि कहलाया तिलवाड़ा का युद्ध। तिलवाड़ा का युद्ध जो कि 60 में हुआ, 1960 में, 4 साल पिन मारी तो 1960 में तिलवाड़ा का युद्ध हुआ। तिलवाड़ा का युद्ध में अकबर दिया बैरम खान को हरा के। ठीक है। अकबर दिया बैरम खान को तिलवाड़ा का युद्ध में हरा करके। हाँ ठीक है। तो बैरम खान को हरा दिया। अब होगा क्या, बैरम खान को हरा दिया तो बैरम खान अपना भाई भाग गया। बैरम खान तो सीधा साधा आदमी था, सेनापति था, क्या ही करेगा। वो बोला चलो भाई तुम लड़ लिया, अच्छी बात है। बैरम खान अपना चले गया और ये अपना बेटा को युद्ध कर दिया। तो दूसरा युद्ध यही हो गया 60 में बैरम खान के साथ। ठीक है। जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन याद बैरम खान वाला याद रखो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। 2 युद्ध आपको याद ही रखना है, समझे। 2 युद्ध आपको याद ही रखना, 2 युद्ध के बारे में भूलना नहीं। एक हो गया तिलवाड़ा का युद्ध और एक पानीपत का द्वितीय युद्ध, जो कि हेमू से लड़ा था, इसमें बैरम खान से लड़ा था, जो कि उसी का सेनापति था। और उसे लड़वाया था एक औरत, जो पिन मार मार के लड़वा दी थी। ठीक है। अब देखो भाई क्या होता है। अब वाला आप सब युद्ध उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं, आप बस याद रखो जो सी नंबर में है मेरा पीडीएफ में, उसे बस आप पढ़ लो, वो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट है नहीं भाई, नहीं पूछता कभी। देख लो सी नंबर वाला जो सी में है यहाँ पर युद्ध का चर्चा, वो सब। उसका डी में आमेर से युद्ध लड़ा 4 नंबर पे 62 पे, वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछता ऐसे क्वेश्चन, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ई में पूछा गोंडवाना से, जिसमें कुछ कुछ पूछ देता डीप, बट मैं ऊपर ऊपर ही बनाया हूँ, तो 64 में लड़ा था गोंडवाना से, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसे भी आप स्किप मार सकते हो। हाँ ये वाला इंपॉर्टेंट है, एफ वाला। एफ में जो युद्ध में लिखा हूँ पीडीएफ में, मेवाड़ अभियान। ठीक है। मेवाड़ अभियान भाई 67 में चालू किया था। अब मेवाड़ अभियान बाद में बदला भी लिया है। मेवाड़ अभियान में कोई नहीं जीत पाया था, क्योंकि मेवाड़ भाई ऐसा जगह था ना, राजस्थानी जगह था, वहाँ पर कोई भी सैनिक का आदत ही नहीं ना था ना, कोई राजस्थान में थोड़े ना रहा है जो कि वहाँ जाके लड़ लेगा। तो मेवाड़ अभियान में भाई कोई नहीं जीता था, ना अकबर जीता था ना कोई जीता था। तो उन मेवाड़ अभियान का याद रखना 67, और इसी को उल्टा कर दोगे तो 76 हो जाएगा, जो कि हल्दी घाटी, जो कि और दूसरा इंपॉर्टेंट है। 2 को इंपॉर्टेंट है, एक मेवाड़ एक हल्दी घाटी, तो 67 को उल्टा कर दोगे तो हल्दी घाटी याद हो जाएगा आपको। तो मेवाड़ वाला याद रखना, उसके अलावा और कुछ नहीं याद रखना है। तो अब चलते हैं हल्दी घाटी के युद्ध की ओर। ठीक है। जो कि इंपॉर्टेंट है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध से पूछता है, इसमें पूछेगा कौन जीता था, कोई नहीं जीता था मेवाड़ अभियान में। दोनों लड़ा था लेकिन जीता नहीं था, बहुत दिन तक युद्ध चला था बट कोई नहीं जीता था। ठीक है। अब देखो आते हैं भाई। चलो भाई आते हैं हल्दी घाटी के युद्ध में। हल्दी घाटी का युद्ध, हाँ भाई हल्दी घाटी का युद्ध क्या किया जाए हल्दी घाटी में। तो 76 आपको याद तो करा दिए, मेवाड़ का उल्टा कर दोगे 76 तो याद हो जाएगा। अकबर और किसके, महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा था। इस पे भी कोई नहीं जीता था भाई, सेम बात है, इस पे भी कोई नहीं जीता था। जिसमें अकबर का सेनापति था मान सिंह, जो कि आप जान रहे हो बहुत योग्य है और अच्छा। इसका हकीम खानसूर था। ठीक है। इसका हकीम खानसूर था इसका शासक।
इसका सेनापति था मान सिंह, इसका हकीम खानसूर। दोनों योग्य था, दोनों तरफ से अच्छा तगड़ा युद्ध चला, बट कोई जीत नहीं पाया। तो ये वाली बात है। तो दोनों में टक्कर तगड़ा चला, बट सामंजस्य बैठ गया है कि युद्ध मतलब लड़ाई नहीं हुआ, मतलब बाद में सामंजस्य बैठ गया, क्योंकि दो कोई हरा नहीं ना पाया। तो ऐसे करके सामंजस्य बैठ गया, ठीक है। तो आपको हल्दी घाटी का युद्ध समझ में आया होगा। ये सबसे ज्यादा नहीं पूछता, बस यही पूछेगा कब हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध, या फिर किसमें पूछेगा अकबर ने जीत नहीं हासिल कर पाया था, तो हल्दी घाटी का युद्ध, ये याद रखना। या पूछेगा इसका सेनापति कौन था, तो मान सिंह। उसका सेनापति कौन था, तो ये हो गया हकीम खान। उसका नहीं पूछेगा, अकबर का ही पूछेगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे आ जाते हैं बात। और एक युद्ध इंपॉर्टेंट है जो कि है गुजरात अभियान। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वहां पर बुलंद दरवाजा बनाया था, यही बात से इंपॉर्टेंट है। बुलंद दरवाजा ये उत्तर प्रदेश में बनाया था, बट गुजरात अभियान जो है ना वो लड़ा था ना, उसके बाद ही बनाया था। तो गुजरात अभियान क्या था, 1572 में भाई पहले गुजरात से एक बार युद्ध लड़ा था अकबर। तो गुजरात हार मान लिया था, 72 में, ठीक है। उसके बाद भाई जब 73 हुआ ना, जब अकबर घर पहुंचा तो गुजरात वाला बोलता हम नहीं हारे हैं, गद्दारी कर दिया। तो बोलता हम नहीं हारे हैं, तुम कहाँ हराया हम लोग को, हम लोग तो खुद से हार माने, तुम हराया थोड़े ना है। फिर से भाई अकबर को आगे पारा गरम, 9 दिन में अपना सेना तैयार किया, 9 दिन में हराया था भाई गुजरात को, 9 दिन में। और अगर आपसे पूछेगा कि गुजरात का सबसे तेज युद्ध जो सबसे तेज में हराया था, तो वही गुजरात अभियान है, जिसमें कि 1572 में हुआ है। 1572 में हार लोग खुद माना था, और 73 में 9 दिन में जा करके हराया था, ठीक है। और उसी का खुशी में, यही वाला युद्ध का खुशी में आया यहाँ अपना घर फतेहपुर सीकरी, जहां पर इसका ये है, वहां पर आके निर्माण कर दिया भाई बुलंद दरवाजा का। किस चीज का निर्माण कराया, बुलंद दरवाजा का, ठीक है। तो यहां पर आकर के बुलंद दरवाजा का निर्माण करा दिया, समझ रहे हो ना। बुलंद दरवाजा का निर्माण करा दिया आकर के यहाँ अपना घर में, करीब में 1573 में, जो कि फतेहपुर सीकरी में कराया। यहीं पर अकबर का मरा है, तो यहीं पर गाड़ा गया, ठीक है। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया। और दक्षिण का ये इंपॉर्टेंट युद्ध है ये एगो, तो ऐसे करके आप समझ चुके हो। उसका दक्षिण का युद्ध रहा जो कि खानदेश, बीजापुर, गोलकुंडा, ये याद मत रखो, सब अधीनता मान लिया, तो ज्यादा नहीं पूछता, कभी कभी पूछता है, बट वो सबका छूटेगा, क्योंकि उतना डिप कौन ही पड़ेगा यार, इतना सारा युद्ध कौन याद रख पाएगा, सब नहीं ना याद रख पाएगा, ठीक है। और थोड़ा इसका मृत्यु जान लेते हैं, तो 1605 ईस्वी में अकबर मर गया। 56 से शुरुआत किया था अपना शासक, 1605 में मर गया। मारा क्या, इसको डायरिया बीमारी था, प्लस में इसका बेटा साला परेशान करते रहता था। इसका बेटा शासन लेने के लिए बार बार अकबर के खिलाफ ही लड़ता था, जो कि जहांगीर है। तो जिस वजह से ये अकबर मर गया था 1605 ईस्वी में। अब अकबर का काम थोड़ा पड़ता है कि अकबर ने काम क्या क्या किया था, उसका सेनापति कौन था, ये कौन था। आपको युद्ध के बारे में पता चल गया है, अब इसका काम के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका काम की ओर चलते हैं। अब थोड़ा जल्दी पढ़ाना पड़ेगा, बहुत लेट हो गया भाई, इतना लेट कौन पढ़ाता है, सर लोग भी इतना लेट नहीं पढ़ाते होंगे जितना मैं पढ़ा देता हूँ। बट हाँ, मेरा वाला याद रखो, कहीं छूटेगा नहीं। सर लोग का पता नहीं क्या पढ़ाते, बट मतलब सब अच्छे ही पढ़ाते, कोई खराब नहीं पढ़ाता। बट हम जो बता रहे हैं इससे शायद हमको लगता है कि नहीं छूटना चाहिए। मतलब बेसिक क्वेश्चन तो मतलब जो ऊपर पूछता है या फिर थोड़ा पूछता है, सीक्वेंस पूछता है, उससे बन जाएगा आपसे, ठीक है। और अभी तक आप लोग को मजा तो आ ही रहा होगा। तो चलिए भाई थोड़ा सा आगे चलते हैं। मृत्यु जान गए अकबर का। अब भाई अकबर का नवरत्न आजकल तो नहीं पूछता है कि नवरत्न के बारे में बता, आजकल पूछता है नवरत्न किसे क्या कहा जाता है, तो वो वाला पूछता है, ठीक है। नवरत्न जो कि सबको जानते होंगे। अब इसका ट्रिक देखो, नवरत्न का ट्रिक मैं याद किया हूँ, इसे देख लो। बाबा, ठीक है, ट्रिक आप लोग देखो, बाबा टीटी, ठीक है, बाबा टीटी, अरे यार पी एम है, बाबा टीटी पी एम है, ये हो गया ट्रिक इसका नवरत्न का, ठीक है। अब इसे लाइन से मैं बताता हूँ आपको याद कैसे रखना है। ये पहले याद रखना, बाबा टीटी पी एम है, ठीक है। ये सबसे पहले आपको याद रखना है, बाबा टीटी पी एम है। तो बाबा टीटी पी एम हो गया। अब इसमें से सबसे पहले आ जाते हैं, बी से हो गया बीरबल, ये आपको पीडीएफ में दिख रहा होगा। बी से बीरबल हो गया जो कि मंत्री था, वो आप देख लेना, ठीक है। बी से हो गया बीरबल जो कि मंत्री था। ए से हो गया अबू फजल, यही तुजू के बाबरी भी लिखा है, जो कि अकबर का कोई भी पुस्तक पूछे कौन लिखा है तो लिख देना अबू फजल आंख कान मुन के, जो कि गीत पुस्तक लिखता था खास करके। अकबरनामा लिखा, बाबरनामा, ये सब यही लिखा अबू फजल, ठीक है। उसका बी से आता था भगवान दास, जिसका नाम प्याजा भी बोलते हैं, फैजी, जिसका नाम फैजी भी है, भगवान दास, और इसी का नाम फैजी है, ठीक है। इसी का नाम फैजी है, भगवान दास जो है ना, इसी का नाम फैजी है। तो ये याद रखना। और ये गीत के अनुवादक थे, ठीक है। भगवान दास जिसका नाम है उसी का नाम फैजी है, और ये गीत का अनुवादक थे। उसका ए से आ जाता है भाई अब्दुल रहीम, जो कि जिसे कि खान की उपाधि क्या। ये कौन है अब्दुल रहीम, पता है? ये वही औरत है जो कि टॉन्स मार के अकबर को बैरम खान से लड़वाया था, वही औरत का बेटा है अब्दुल रहीम। तो देखा, खान की उपाधि पा गया। उसका मम्मी भाई इसे अकबर के क्लोज रखने में जी जान लगा दी थी यार, बैरम खान से लड़वा दिया, जो कि उसका योगी शासक था। तो समझ सकते हो आप, सेनापति था, तो समझ सकते हो आप। तो यही अब्दुल रहीम खान वही है, खान की उपाधि जिसे दिया था उसी का बेटा है, ठीक है।
उसका टी से आ गया भाई तानसेन, तानसेन जो कि संगीतकार है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, तानसेन हो गया टी से। उसका तो और एक टी से आ गया टोडरमल, जो कि आप लोग देखे थे शेरशाह सूरी के काल में था, और ये वित्त मंत्री था, ये याद रखना, वित्त मंत्री था, ठीक है। टोडरमल वित्त मंत्री था। उसका पी से आ गया भाई पियाजा, पियाजा भाई चुटकुला सुनाता था, और ये गृह मंत्री था, ये याद रखना, पूछता है गृह मंत्री कौन था अकबर का, ये वाला क्वेश्चन पूछता है गृह मंत्री कौन था, तो पियाजा याद रखना, और ये चुटकुला सुनाता था, ठीक है। उसका मैन से आयम से आ गया मान सिंह, जो कि युद्ध इसका सेनापति था। उसका हौ से आ गया हकीम हुकाम, जो कि खाना बनाता था, बावर्ची था। तो आपको नवरत्न के बारे में अच्छा से याद होगा, बाबा टीटी पीएम है, पी से पियाजा याद रखो, गृह मंत्री था, टी से टोडरमल जो कि वित्त मंत्री था, और बी से बीरबल जो कि मंत्री था। यही पूछेगा अगर पूछेगा तो इतना याद ही रखो, ठीक है। बाकी आपको भगवान दास है, उसी का नाम फैजी था, ये भी याद रखना, भगवान दास था, उसी का नाम फैजी था। तो और आगे बढ़ते हैं इसकी कामों की और ये इसने क्या क्या किया है, ये आपको याद हो गया अगर इसका नवरत्न के बारे में। ये अपना इसका दरबार में नवरत्न बैठता था, वो आपको मैं बता चुका हूँ ट्रिक के माध्यम से, और आपको अब हमको लगता है याद हो जाना चाहिए। ये ट्रिक बहुत सही है, हम याद किए तो हम कभी भूलते नहीं है, हमको जब भी पूछता है यही याद करते हैं, बाबा टीटी पीएम और सारा हो जाता है मेरा, ठीक है। 4 हिंदू और 5 मुस्लिम राजा की बात किया, जो कि चलो ठीक है, कोई ये सब नहीं पूछता कभी। अब देखो इसका और क्या क्या काम किया। जोधा भाई से शादी किया भाई 1962 पे, एक शादी पहले कर लिया था रुकैया से, उसका फिर जोधा भाई अकबर जो पढ़ते हो आप लोग, उससे शादी किया दूसरा, ठीक है, 62 में। दूसरा भाई दास प्रथा को खत्म किया, मतलब अकबर बहुत अच्छा राजा था यार, दिल का बहुत साफ राजा था, ठीक है, दास प्रथा खत्म किया। तीसरा तीर्थयात्री पे जो कर लगाया था सारा, ये सब कौन लागू किया पता, हुमायूं शेरशाह सूरी वही लोग लागू किया है, तीर्थ यात्रा को खत्म किया। चौथा जजिया कर, जजिया कर जो कि याद है आपको कि जजिया जकात अगर आप लोग दिल्ली सल्तनत पढ़े वहां पर लगा था, जजिया कर लगा था गैर ब्राह्मण गैर मुसलमानों पर, जकात कर लगा था मुसलमानों पर, तो गैर मुसलमान मतलब हिंदू पे लगा था जजिया कर, जिसे कि अकबर ने खत्म कर दिया। और ऐसा नहीं है कि अकबर मुस्लिम था तो खाली मुस्लिम का ऐसे करता था, सब धर्म को अच्छा मानता था, ठीक है, ये आप आगे जानोगे। 5 नंबर फतेहपुर सीकरी 71, मतलब 71 वही उस काल में निर्माण किया, आप लोग देखे थे अभी जो युद्ध पढ़ाया था। 6 नंबर इबादत खाना, मतलब ये इसका यार खाने पीने का जो विभाग था उसका रचना किया था, इसको भी वही 73 में किया था, ठीक है। उसका मजहर नियम लाया था, मतलब ईसाई ये लोग के लिए यार, मुस्लिम लोग के लिए, ठीक है। उसका फिर दीन ए इलाही, जो कि अरे यार इसका डेट दिखना याद नहीं आ रहा है भाई, दीन ए इलाही जिससे क्वेश्चन बन रहे हैं, कल ही आप लोग को एक मॉक में दिखाए थे हम, दीन ए इलाही से क्वेश्चन बना था, दीन ए इलाही, ठीक है, दीन ए इलाही से क्वेश्चन बना था, ठीक है, कल ही आप लोग को दिखाए थे। तो दीन ए इलाही के बारे में अगर बात करें तो मैं पहले ही आपको बता देता हूं कि अकबर जो है बहुत ज़्यादा मतलब धर्म में समझता, सारे धर्म को करता था, खाली हिंदू को नहीं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाई भाई, ये वाला बात था यहाँ पर। तो दीन ए इलाही जो था, यही याद रखना है यहाँ पर भाई, दीन ए इलाही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखो, इससे क्वेश्चन बनते हैं। 4-5 चीज़ बताऊंगा, सारा याद रखना, इससे बनेंगे क्वेश्चन, मैं देखा हूँ मॉक टेस्ट से पता। दीन ए इलाही का पहली बात तो 82 में आया था, 1582 में, ठीक है। दूसरी बात, दीन ए इलाही में सभी धर्मों की बात थी, ठीक है, सभी धर्मों की बात थी, सभी धर्मों की, कोई धर्म नहीं छूटा था। तीसरी बात भाई इसमें मतलब कोई एक मूर्ति को पकड़ के पूजा नहीं करता, सबके लिए था, ये सबके लिए नियम था, और किसी धर्म की निंदा या फिर बुराई नहीं की जाती। मतलब आपको याद रखना, दीन ए इलाही धर्म से जुड़ा है, पहली बात। दूसरा, इसमें सभी धर्म के बारे में बात हुई थी। 2 चीज याद रखो, आप सारा कर जाओगे, स्टेटमेंट बेस दे, किसी तरफ क्वेश्चन दे, आप कर ले जाओगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब आगे चलते हैं इसका, हाँ यही याद रखना इसमें मेनली काम में, ये दीन ए इलाही रखना, जजिया कर खत्म किया था, तीर्थ यात्रा खत्म किया, दास प्रथा खत्म किया था, ठीक है, तो यही याद रखना, नया कैलेंडर लागू किया था। तो अकबर के बारे में आपको काम को समझ में आया होगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं और इसका दिखाते हैं थोड़ा सा, ही सिक्का जो चलाया था क्या क्या चलाया था, क्योंकि सिक्का पूछता है भाई, सिक्का पूछता है, तो दूसरा पीडीएफ लाना पड़ेगा हमको सिक्का के लिए, तो दूसरा पीडीएफ निकालते हैं और उसमें सिक्का आप लोग बताते हैं। चलिए, अकबर अब बहुत से धर्मगुरु का बारे में बात किया था, जो कि क्वेश्चन नहीं बनता है, फिर भी यहाँ पीडीएफ पे देख लो आप लोग, धर्मगुरु वाला सेक्शन जो है, धर्मगुरु वाला जो सेक्शन है उसमें देख लो, पीडीएफ पे मैं लिखा हुआ हूँ। इससे क्वेश्चन नहीं बनता, बट जान लो धर्मगुरु के बारे में कि कौन कौन सा धर्मगुरु अकबर के काल में था। एक हरि विजय था, पुरुषोत्तम था जो कि हिंदू धर्म का, क्योंकि ये सब धर्म को मानते थे, दीन ए इलाही आप लोग देखे हो। दूसरा था हरि विजय जो कि जैन धर्म का था। तीसरा था दस्तूर जो कि पारसी धर्म का था, ठीक है। चौथा था एका बीबी जो कि ईसाई धर्म का था। और 5वां था गुरु रामदास जो कि सिख धर्म का था, जिसमें कि गुरु रामदास को ये बहुत बिघा, जहाँ बीबी भानी ना क्या जो नाम था, उसे बहुत सी दान में भी दिया था ये अकबर ने। उसी में हरमिंद या फिर बोल सकते स्वर्ण मंदिर जो है वो उसी का निर्माण हुआ उसी पे। उसका शेख सलीम जो कि इस्लाम धर्म का था, ठीक है। ये हो गया इसके धर्म के बारे में बातें। हाँ, अब आगे इसका क्या था, सिक्का इसने चलाया था, तो सिक्का का याद रख लो, खाली शेप याद रख लो, वही काफ़ी है सिक्का में,
खाली शेप याद रख लोगे ना वही काफ़ी है, ठीक है। तो अकबर का आप जितना चीज़ पूछने का तो वो आप पढ़ चुके हो आगे। अब यहाँ पर खाली थोड़ा बहुत चीज़ जान लोगे ना तो वो काफ़ी है आपके लिए। अब आप जल्दी खत्म हो जाएगा, अब ज़्यादा लेट नहीं होगा। उसका देखो, अब देखो अकबर का इक्ता व्यवस्था, ये क्या बोलते हैं, इक्ता व्यवस्था मतलब कि वेतन के बदले जो भूमि था। मतलब कि पहले क्या था ना, वेतन तो वैसे भी कोई नहीं देता था, तो वही वाला सिस्टम चलता था कि भूमि देता। जैसे आप मेरे दरबार में 1 महीना काम किया तो आपको मैं 1 बीघा जमीन दे दिया, वो वाला सिस्टम था पहले। तो वही था इकता, वही वाला चीज को ये खत्म कर दिया था अकबर। क्योंकि इससे पता है अकबर का दिमाग देखो, अकबर का योग्य होने का कारण क्या, यही सब तो है, दिमाग है इसमें। क्योंकि भूमि दोगे तो आप भाई कितना दिन भूमि दे पाएगा, पैसा दोगे तो टेंशन नहीं है। तो पैसा जब देगा तो अब अकबर पैसा देने के लिए कहाँ से लाएगा, तब ये लाया कर, अकबर कर लाया। अब देखो कर में देखो, अब मनसबदार एक होता था कौन पता है, जो अकबर के यहाँ काम करता था और ये सब करता था, मतलब जो कर उठाता था। एक होता था अकबर का सरकारी चीज जो सरकारी वही हुआ। तो कर 2 प्रकार से लेता था, एक हो गया मनसबदार, एक हो गया सरकारी। मनसबदार जो कर लेते थे वो उसका सैलरी के टाइप के हो जाता था, मतलब जो ये कर लेता था इसको मान के चलो अकबर सैलरी दे रहा है, जो कर उठा रहा है, जमीन नहीं देता था कर देता था। तो कर जो मनसबदार जहां से कर उठाते थे वो उसका सैलरी के रूप में चल जाता था। अब बाकी कुछ कुछ जमीन का जो कि सरकारी तौर पे अकबर के पास पैसा आता था। ऐसे 2 प्रकार से ये कर को बांट दिया था। तो जिसमें से पहला जो मनसबदार कर लेते थे, मनसबदार जो कर लेते थे, तो उसमें बहुत से कर की बातें हैं। मैं मनसबदार कौन कौन सा कर लेते थे वो आप एक बार देख लो, ठीक है। तो मनसबदार और सरकारी भूमि में क्या क्या कर जाता है वो देखो। तो खालसा भूमि जो कि सरकारी भूमि, अगर पूछ देगा सरकारी भूमि क्या है, खालसा भूमि, खालसा का मतलब क्या है सरकारी, और खालसा भूमि कर सरकार के पास जाता था। क्या होता अकबर के पास कौन सा कर जाता था, तो खालसा भूमि का, ठीक है। दूसरा हो गया जागी, जागी जो कि भाई जिसमें कर मनसबदार लेते थे। तो मनसबदार लेते थे तो ये मान के चलो अकबर के पास पैसा नहीं आता था, इसी का सैलरी हो गया, ठीक है। उसका भी पे बाकी आया, ये भी मनसबदार लेते थे, इसमें भी इसी लोग को सैलरी मिलता था, मतलब ये सैलरी हो गया इसका। इसमें अकबर का कोई योगदान नहीं, बस अकबर का भूमि तो अकबर का है, बाकी इसका जो पैसा उठा रहा है ये लोग अपने पास रख रहा है, ये लोग सैलरी उठा रहा है, ये लोग सैलरी ले रहा है अपना मंथली। अब बाकी जो खालसा था वो अकबर के पास आता था डायरेक्ट। उसका बंदेदान एक था, बंदेदान जो कि दान में दिया जाता था, मतलब मान लो कि जैसे कि हरमिंदर साहब मंदिर बना जो कि स्वर्ण मंदिर, तो वो बंदेदान वाला ही कर से दिया गया है। बंदेदान जो कि दान में दिया जाता था, भूमि, ये भूमि की बात चल रही। कर देखो यहाँ पर 2 चीज आप समझ रहे, एक कर एक भूमि। कौन से भूमि पे कौन कर लेता था, अकबर के काल में कैसा कैसा भूमि था। तो बंदेदान हो गया वो भूमि था जो दान पे अकबर देते थे, उसे बंदेदान कहा जाता था, ठीक है। उसका आईना 10 साल एक नियम था, आईना 10 साल एक नियम बनाया था अकबर ने, क्योंकि देखो कर लेने में दिक्कत हो रहा था। तो आईना 10 साल एक नियम बनाया था, जिसके हिसाब से वो एक सिस्टम बनाया था कि 10-10 साल में कैसे एक विधि बनाया था, जिस वजह से ये सक्सेस हो गया था। जैसे आईना 10 साल नाम दे दिया था, जो कि कर में सक्सेस हो गया था। उसका पोजल हो गया, जिसमें कि हर साल उपज होता था, पोजल बुलाया जाता था उस भूमि को। ये भूमि के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। उसका प्रति जो कि 1-1 साल छोड़ छोड़ के उपज होता था, प्रति हो गया। चचर हो गया, चचर मतलब जहाँ 4-4 साल में उपज होता था। बंजर जहाँ पर उपज नहीं होता था भाई, और बंजर में बहुत कुछ अकबर देते भी थे जहाँ उपज नहीं होता था, ठीक है। तो ये हो गया इसकी कर की बातें। अब थोड़ा इसका जान लो कि इसका सिक्का कौन कौन सा चला है, ठीक है। ये तो हो गया इसका कर, अकबर ने कर कौन कौन सा लिया, ठीक है। अब इसका सिक्का की बातें जानते हैं। चलिए 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 सिक्का, सिक्का की बात करें तो सबसे पहले जलाली सिक्का चलाया था। जलाली सिक्का जो कि त्रिभुज ये चतुर्भुज आकृति का होता था, ठीक है। उसका अब देखो ये पूछेगा जलाली सिक्का किससे संबंधित है, इलाही सिक्का ऐसे पूछेगा, समझे आप, टेंशन मत हो जाता। गोल रहता था इलाही सिक्का। एक रुपया जो कि आप लोग जान रहे हैं, ये तो शेरशाह सूरी के शासन में था, तो अकबर तो चलाएगा क्योंकि उसी का पुरोगामी था ना ये। तो चांदी का होता था, सिल्वर का। उसका फिर एक दाम चलाया था जो कि तांबे का होता था, जो गरीबों के लिए होता था। बट यहाँ पर गरीब अमीर का बात नहीं, अगर गरीब अमीर का बात बोले तो शेरशाह सूरी में आपको आंसर देना। अगर गरीब अमीर नहीं बात बोले, ऐसे बोल दे चांदी का सिक्का किसने जिससे रुपया बनाता था, मान लो शेरशाह सूरी नहीं है तो अकबर होगा, और शेरशाह सूरी है तो अकबर नहीं होगा। दोनों एक साथ कभी ऑप्शन दे ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों सेम नाम से चलाया था ना, इसीलिए कुछ ना कुछ हिंट तो देगा ही। तो ऐसे करके आपका अखबार खत्म होता है, और मैं मान के चलता हूँ कि हिस्ट्री का मुगल का 90% अच्छा चीज आपका खत्म हो चुका है। अब आपको हमें पढ़ाना है जहांगीर, मतलब बताना है जहांगीर के बारे में कि जहांगीर कैसा शासन था भाई। तो अकबर तो खत्म हो चुका है, तो अब जहांगीर का जानो शासन, ठीक है। क्योंकि जहांगीर अब वहीं बता चुके थे, अकबर मरा था तो जहांगीर शासन पे आया था, ठीक है। तो वो वाली बात है। तो अब थोड़ा सा जहांगीर के बारे में जानते हैं, जहांगीर के बारे में, ठीक है। जहांगीर के बारे में देखो, यहाँ दूसरा PDF पे जहांगीर का दिख रहा होगा आप लोग को। तो जहांगीर के बारे में थोड़ा जानते हैं, जहांगीर कैसा था शासन, ठीक है। हाँ भाई, जहांगीर आ गए। तो जहांगीर का पहले भाई, जहांगीर मतलब ऐसा था ना भाई, जहांगीर का 2 पत्नी था। मान गोसाई कभी नहीं पूछेगा, बट जान लो मान गोसाई जगत गोसाई, ठीक है। और मेवाड़ अभियान जो इसका बाप नहीं जीत पाया था, अकबर नहीं जीत पाया था, उसे 1615 ईस्वी में उसको अकबर जहांगीर ने हरा दिया था। और जहांगीर का निकनेम सलीम था, ये भी याद रखो। इस सब का ज्यादा स्टोरी नहीं क्रिएट हुआ, क्योंकि सबसे क्वेश्चन भी ज्यादा नहीं बनता, ज्यादा स्टोरी भी नहीं है। जो है बनेगा क्वेश्चन वो है हमें लिखा हुआ, ठीक है।
तो 1615 में एक मेवाड़ अभियान चलाया था, जिसमें कि मेवाड़ इसका बाप ने जीत पाया था, सिरसासुर ने जीत पाया था। सिरसासुर जीता था, किसी तरफ जीता था, उसे पहले ये हराया। कौन? जहांगीर। बाप का बदला लेना, और ऐसे कर कह रहा है, बाप का भाई का सबका बदला लेगा तेरा फिरोज। देखे ना वो फिल्म, तो वही है, जहांगीर ने बदला ले लिया। ठीक है, शराब जुआ प्रतिबंध ये तो लगाना है। देखो प्रतिबंध लगाया था शराब जुआ पर, बट सबसे ज्यादा शराब यही पीता था, जहांगीर ही पीता था। सब में प्रतिबंध लगाया था, सबसे ज्यादा शराब यही पीता था। ठीक है, उसका इसका आधा तुझे के जहां नहीं, ये तो सिंपल सी बात है, आराम से कर लोगे। मौत भी इससे क्वेश्चन नहीं बनते, इसलिए बोल रहा हूँ। अब देखो, जहांगीर भी थोड़ा सा लौंडियाबाज था। ठीक है, हो गया इसका भाई दो को पत्नी पहले भी था, उसके बाद फिर से एगो इसको नचनिया पसंद आ गया, नूरजहां। ठीक है, नूरजहां इसको फिर से पसंद आ गया, और एगो नचनिया। भाई नचनिया के चक्कर में पूरा ये लोग खराब कर लिया अपना समाज को, शासन को खत्म कर लिया नचनिया के चक्कर में। नहीं तो अगर नचनिया के चक्कर में नहीं पड़ता तो शायद ये लोग हटता नहीं। नूरजहां था, जिसे मोहसिकवी भी कहा, मोहसिकनी करके नाम आएगा, मोहसिकनी, ये याद रख लो, क्वेश्चन पे ऐसे देता, मोही सिकनी ऐसे करके नाम रहेगा। ठीक है, नूरजहां नहीं रहेगा। तो इससे फिर से शादी कर लिया वो जीएफ। ठीक है, पुनः विवाह कर लिया नूरजहां से। ठीक है, और फिर से एगो सेटिंग लगा ऑर्केस्ट्रा वाली को, अनारकली को। ये इसका सेटिंग था, मतलब दिन में इसके साथ, रात में इसके साथ, मतलब समझ रहे, इसका सेटिंग था ये, मतलब टाइम पास, अनारकली। तो देख रहे हैं भाई कितना सारा शादी किया है यार, इतना सारा शादी करेगा तो भाई कितना सारा बच्चा हुआ होगा, वो भी सोचो। तो इतना सारा तो शादी कर रखा था जहांगीर ने। ठीक है, ये युद्ध क्या लड़ेगा? ये लोग का युद्ध नहीं पूछता कभी, क्योंकि ये लोग युद्ध लड़ा ही नहीं है, क्योंकि सारा चीज इसका बाप खत्म करके चल गया था। अकबर जो था ना भाई, वो सारा चीज ये लोग का सेट करके चल गया था, सारा चीज सेट करके चल गया था। ये लोग को युद्ध करने का जरूरत ही नहीं पड़ा है, क्योंकि सारा चीज तो बाप लोग सब सेट करके चले गए। ये लोग को खाली यहाँ पर एंजॉय करना था, इसलिए ये लोग पूरा गर्लफ्रेंड वगैरह ये सब नचनिया वचनिया सब नचा रहा था। लेकिन एंजॉय अपना जीवन में एंजॉय तो यही लोग किया है, मेहनत इसका बाप लोग किया, एंजॉय तो यही लोग किया ओरिजिनल में। ठीक है, तो ज्यादा याद नहीं रखा जहांगीर का ये चीजें। और जहांगीर ने एक भगवान रामदास था, जो कि सिख के 5वें गुरु थे, उसे इसने मरवा दिया था, ये याद रखना। ठीक है, सिख के 5वें गुरु भगवान रामदास से मरवा दिया। ठीक है, उसके बाद इसके दरबार में 2 लोग आए थे। एक आ गया कैप्टन हॉकिंस, हॉकिंस आया था। हॉकिंस भाई अकबर के लिए आया था, लेकिन अकबर मर चुका था, जो कि 1608 ईस्वी में आया था। ठीक है, तो हॉकिंस के लिए आया था, हॉकन मर गया था। दूसरा आया था भाई टॉमस रो, टॉमस रो आया था भाई इसी के लिए, जहांगीर के लिए, जो कि 1500 ईस्वी में आया था, 1615 ईस्वी में। ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं रहा। उसके अलावा ये पूछेगा सबसे पहले सफेद संगमरमर का यूज कौन कराया, तो यही कराया था, जहांगीर कराया था। क्यों कराया भाई? क्योंकि इसकी गर्लफ्रेंड जो नहीं थी अनारकली, नूरजहां जिससे शादी किया था दूसरा, तो नूरजहां का पिता मारा था ना, तो नूरजहां इसका पत्नी थे बोले इंसान। और नूरजहां देखने में बहुत सुंदर थी भाई, इसलिए नूरजहां के लिए ये कुछ भी कर सकता था जहांगीर। तो इसीलिए बोला कि मेरा बाप मरा है, उसका संगमरमर का बनाओ। ऐसे क्या है, सबका तो मैसेज ही करेगा क्या, मेरा बाप है भाई, हम इतना ये हो गया, देखने में सुंदर थी ना, तो इसका बात मान लिया। और उसका संगमरमर का बोलेगा, सबसे पहले संगमरमर का यूज कौन किया था? जहांगीर किया था। ठीक है, क्योंकि नूरजहां का पिता को कब्र बनाया था। ठीक है, अब देखो भाई, अब यहाँ पर होता है ओरिजिनल स्टोरी शुरुआत। अब वाला स्टोरी सुनना आप लोग को मजा लगेगा। अब जो स्टोरी सुन रहे हो आप, अब ये खत्म कैसे हुआ? क्योंकि ये लोग को तो युद्ध तो करना था नहीं, अब बुढ़ाया तो था नहीं भाई, बुढ़ाता तो काहे है इतना सारा बिहा करता, इतना शादी कर रहा तो बुढ़ाया थोड़े ना होगा। चलो, अब क्या हुआ भाई, 4 गो कन्या रखी है, एगो गर्लफ्रेंड रखी है। अब इसका एगो बेटा था शाहजहां, जहांगीर का बेटा था शाहजहां। ठीक है, इतना सारा पत्नी, इतना सारा साला शाहजहां। सोचा मेरा बाप तो साला ये पूरा हरामी है भाई। शाहजहां क्या था? एक लड़की को मारने वाला, एक लड़की को मारने वाला शाहजहां। अपना बाप को देख रहा भाई, तो साला पूरा रंगीन आदमी है एकदम, आज इधर आज उसके पास कल उसके पास, ये तो धोखा दे रहा है मेरा मम्मी को। शाहजहां एगो से बेटा हुआ था ना। अब देखो, नूरजहां जो थी ना भाई, नूरजहां का एगो मौसी का बेटी ना, उसका एगो बहन थी, और एगो नूरजहां का छोटी थी, उसका दिया उसको नूरजहां अपना, उसको ले आया शासन दरबार के अंदर, और दिया शाहजहां से सेटिंग करा के नूरजहां का। ठीक है, अब नूरजहां का जो बेटी या बहन कोई तो थी, उसका शाहजहां से हो गया सेटिंग। शाहजहां तो मस्त अपना रंगेली मना रहा था, लेकिन जब भाई सेटिंग, देखो लड़की से प्यार कर सेटिंग करोगे तो 1-2 महीना ही ठीक लगता है, जब बहुत फॉलो थ्रू हो जाते हैं तब वही लड़की नहीं अच्छा लगने लगती। तो जब होते होते हो गया, तो चोगदा का बेटा जन्मा दिया था ये शाहजहां। समझ रहे हो ना, इसका सेटिंग पहले से लव मैरिज करवाया इसीलिए। तो अब देखो, शाहजहां का बुद्धि खुल चुका था। शाहजहां तो लड़की का सुख तो मिल ही चुका था इसको, अब बुद्धि भी खुल गया था, लड़की के चक्कर में तो अब नहीं जाएगा, अब इसको राजा बनना था। अब बोला साला मेरा बाप साला सब पैसा खत्म कर दिया, लौंडिया बजे वो साला नचनिया अनारकली को दे दिया, मेरा मम्मी को नहीं देता, ये वो करके शाहजहां अनारकली और इसको क्या बोलते, औरंगजेब को, औरंगजेब नहीं, शाहजहां जहांगीर को, अनारकली और जहांगीर को लाहौर में बंदी बना दिया। बोला तुम लोग बहुत हीरो बनते हो ना,
बंदी बना दिया, बोला बहुत तुम लोग अपना ऐश कर लिए जवानी में, अब तुम लोग रहो यहीं जेल पे सड़ते रहो, अब हम राजा बनेंगे। और 1627 ईस्वी में ये चीज किया, ठीक है। युद्ध सबका नहीं याद रखना, क्योंकि युद्ध लड़ा ही नहीं है लोग, सिंपल सी बात है। बंदी बना लिया भाई, बोला तुम लोग बहुत ऐश कर लिया अपना जीवन में, अब रहो सड़ के भाई। तो ऐसे करके बंदी बना लिया, और उसके बाद फिर शाहजहां का शासन शुरू हुआ था। तो अब शाहजहां का शासन आप लोग को बताते हैं, चलिए शाहजहां के शासन की ओर चलते। इतने आप लोग को याद रखना, जहांगीर में ज़्यादा नहीं, जो बताए इतना ही इनफ है आप लोग के लिए, इतना से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, आप रखो भरोसा, रखो हम पे, मैं भी इतना ही पढ़ा हूँ, तो मेरे भी सही होते हैं, आपका भी सही होगा, ठीक है, इससे बाहर नहीं जाएगा। चलो चलो भाई, चलो 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 आगे चलते हैं। थोड़ा पीडीएफ को इधर कर लेते हैं, क्या क्या बचा। हाँ भाई, तुझू के जहानी मोहतमिदी से बता दिया, अब शाहजहां का जानो भाई, शाहजहां के बारे में, ठीक है। शाहजहां ये भी सेम युद्ध नहीं लड़ा, क्योंकि सभी लोग का बाप करके गया था, तो लोग क्या ही युद्ध लड़ेगा, सब तो बाप करके चल गया है, युद्ध लड़ने की जरूरत है लोग को, सारा चीज तो बाप करके चल गया था ना, युद्ध क्या ही लड़ेगा, वो वाली बात हो गई थी, ठीक है। सारा चीज बाप करके चल गया था, तो युद्ध क्या ही लड़ेगा, तो ठीक है। शाहजहां क्या हुआ, शाहजहां आया शासन पे भाई, ठीक है। शाहजहां शासन पे आया, शाहजहां शासन के आने के बाद पहले तो शादी किया वही उसका मुमताज से, जो कि नूरजहां का ही कोई लगती है, नूरजहां, हाँ नूरजहां का ही कोई लगती है। 14 को बेटा जन्माया, समझ रहे हो आप भाई, पूरा क्रिकेट टीम से भी ज़्यादा, मतलब जो क्रिकेट टीम के अलावा जो नहीं होता है एक दो खिलाड़ी की, कोई चोटिल हो जाएगा तो कौन आएगा, सारा जनवा दिया, मतलब क्रिकेट टीम बनाने का फिराक में था ही। रग्बी फुटबॉल का टीम बना दिया 14 को, रग्बी फुटबॉल का, जो सबसे ज़्यादा खिलाड़ी रग्बी फुटबॉल में होता है, 14 को जनवा दिया भाई। 14 को क्यों जनवाया, क्योंकि इसे क्रिकेट टीम पूरा खड़ा करना था, ताकि कोई अगर चोटिल भी हो जाए तो खेल सके, मेरा ही बेटा खेले, कोई नहीं खेले, तो 14 को जन्मा दिया मुमताज से। और मुमताज का याद में दिया ताजमहल बना के, ताजमहल जो कि आप लोग जान रहे होंगे। और ताजमहल के, हाँ ताजमहल बना दिया, और उसके अंदर में भी 2 चीज़ था यार, थोड़ा सा मिस आउट हो रहा है, लेकिन 2 चीज़ ताजमहल के अंदर में भी था, दीन ए इलाही, और 2 चीज़ नाम था यार, नाम तो थोड़ा सा भूल रहे हैं, दीन ए इलाही, आप लोग को याद करके मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट रुको। ताजमहल था, ताजमहल को अंदर ही कुछ तो ये किया था, हाँ भाई ताजमहल बनाया था, ठीक है। ताजमहल मुमताज का कब्र में बनाया था, मुमताज का कब्र मतलब इसका जो पत्नी थी मुमताज, मुमताज की याद में मुमताज का कब्र में ताजमहल बनाया था, ठीक है। और शाहजहां का नाम याद रखना, खुर्रम खान इसका निक नेम है, खुर्रम खान निक नेम है, ताजमहल इसका मुमताज का याद में बनाया था, 14 को बेटा था तो बना दिया भाई, 14 को बेटा है तो। अच्छा बता सकते हो कौन है इसका मिस्त्री, तो भाई ताजमहल का मिस्त्री का नाम है ईसाई खाना मिस्त्री, ठीक है, ईसाई खान नाम है मिस्त्री का। दूसरा क्या बनाया, मोत मस्जिद बनाया, जो कि शायद ताजमहल के ही अंदर है, यही वाला मैं बता रहा था, मोत मस्जिद बनाया जो कि ताजमहल के अंदर ही है, मोत मस्जिद, मोती मस्जिद बनाया जो कि ताजमहल के अंदर ही है, शायद मतलब उधर कहीं में है। तीसरा भाई ये लाल किला बनवाया, जो कि लाल किला को दीवाने आम, और अगर दीवाने खास बोले कभी किसके अंदर है तो याद रखना लाल किला। लाल किला का निर्माण 3 नंबर में कराया, जिसमें दीवाने आम और दीवाने खास, जो कि उसी का नाम है या फिर उसके अंदर है, जो बोलोगे वो याद रखना आप लोग, दीवाने आम और दीवाने खास। चलो भाई, ये तो हो गया सारा शाहजहां की बातें कि वो बनवाया क्या क्या था। युद्ध तो लड़ा नहीं है, क्योंकि सब तो बाप लड़के गया था ना, तो ये लोग के पास जो भी था बस काम करने के लिए ही कुछ बचा था, और कुछ नहीं था ये लोग के पास, ठीक है। तो वो वाले, अरे मिट भी रहा है, अच्छा ठीक है, कुछ तो था नहीं इसके पास, तो वो वाली बात है। युद्ध तो करना नहीं था, तो ये बनवाता था ये लोग, पैसा तो बाप ढेर कमा के रखा था, तो बाप का पैसा मैस कर रहा था ये लोग, ये वाली बात है। चलो भाई, अब आते हैं बारी इसका, और ये किया क्या है ये तो जान गए, लाल क्या बोलते हैं, वही ताजमहल बनाया था, लाल किला बनाया था, लाल कुनो, और वो कहा था, तो ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद भाई मासिक वेतन दिया, ठीक है, ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट, हाँ ये याद रखो, झरोखा और तुलकदामा का नीति को ख़त्म किया, तुलकदामा और झरोखा सिस्टम को ये ख़त्म किया था शाहजहां, जो कि एक अच्छा काम किया था। झरोखा मतलब शायद जहाँ तक मुझे याद कर पा रहा हूँ, कुछ तो था यार कि नीचे से ही आपको बोलना है, वो मतलब राजा अपना रेलिंग पे ही खड़ा रहेगा, ऊपर में आप नीचे से ही उसे जो बोल सकते हैं, इसी तरह कुछ था, याद नहीं आ रहा, लेकिन झरोखा नीति ख़त्म कर दिया था। अब देखो शाहजहां का 14 बेटा में एगो बेटा था औरंगजेब। औरंगजेब बोला भाई बाप तो मेरा पूरा रंगीन है यार, पूरा क्रिकेट टीम पैदा कर दिया, साला खाने का नहीं, कुल क्या 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 लड़ के इतना भाई भाई कैसे करेंगे यार। औरंगजेब का मूड सनका, और देखो कर्मा पता चल गया यहाँ पर। शाहजहां क्या किया था, जहांगीर को बंदी बनाया था ना, तो औरंगजेब तो देखा था भाई, तभी छोटा था औरंगजेब भी अपना बाप शाहजहां को बंदी बना लिया। अब बंदी बना कहाँ रखा पता है,
ताजमहल जो अपना मम्मी का ऐसे बोला, साला ताजमहल में इतना पैसा खर्चा किया यार, हमको राजा बनना है, मेरे लिए पैसा नहीं रख रहा, ये तो सब पैसा उड़ाते जा रहा है मेरा बाप तो हरामी है। ताजमहल का बगल में को दिया झोपड़ी बना के, ठीक है। बोला कि तुम बहुत अपना पत्नी के लिए ताजमहल बनाया है ना, दिया है को झोपड़ी बनाकर यहीं रख दिया। बोला जाओ अपना पत्नी को देखते रहो और खुश होते रहो, बहुत तुम हीरो बन रहा है ना, जाओ अपना पत्नी अपना बाप के लिए दिया यहाँ पे झोपड़ी बना के, जाओ यही झोपड़ी से तुम देखते रहो। आप लोग अगर नहीं जानते तो ताजमहल का बगल में आज भी झोपड़ी होगा जहाँ पर शाहजहाँ को रखा गया था, क्योंकि बोला तुम मेरा पत्नी के हाथ में इतना कुछ, मेरा मम्मी को हाथ में इतना बनाया था, तो जाओ मेरा मम्मी के पास जाओ, देखते रहो, जितना देखना देखते रहो, जीवन भर वहीं झोपड़ी से देखते रहो। तो झोपड़ी में रहते रहते ही शाहजहाँ मर गया था, ठीक है। अब चलते हैं औरंगजेब की बात, अब खत्म होने वाला है, टेंशन मतलब ज़्यादा देर नहीं बचा है, तो औरंगजेब की बातें करते हैं भाई थोड़ा सा। अब औरंगजेब शासन पे आ चुका है, क्योंकि औरंगजेब अपना बाप को दिया झोपड़ी में बंद करके, और किस लिए बंद किया, क्योंकि वो अपना मम्मी के लिए ताजमहल बनाया था, सारा पैसा खत्म कर दिया था, इतना पैसा खर्चा किया ना ताजमहल बनाने में। औरंगजेब बोला मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ दिया, जाओ मरो तुम वहीं मेरा मम्मी के पास मरो, और दिया खत्म करके, ठीक है। अब आ गया भाई औरंगजेब। औरंगजेब थोड़ा सा योग्य शासक था, थोड़ा लड़ने, क्योंकि अब बहुत साल शासन फ्री फेकट में लोग कर चुका था, बिना युद्ध लड़े, अब युद्ध करने की जरूरत थोड़ा पड़ गया था। औरंगजेब लड़ा, पूर्वोत्तर भाग का सारा राज्य को जीता, मतलब भारत का पूर्व भाग का, उड़ीसा बंगाल उधर में सब तरफ जीता, और बाकी इसने मंदिर, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। केशवा मंदिर याद रखो, केशवा मंदिर कहाँ है, महाराष्ट्र में है शायद, हाँ महाराष्ट्र में है, चन्ना केशवा मंदिर, इसे औरंगजेब ने तोड़ दिया था, ठीक है, ये याद रखना। बाकी पूर्वोत्तर भाग ये सब नहीं पूछेगा, युद्ध जो लड़ा था ना औरंगजेब ये सब नहीं पूछेगा, आप इतना याद रखो। ये 65 वाला याद रखो, पुलिंदर का संधि किया था शिवाजी से, क्योंकि शायद बौद्ध धर्म ही, अरे यार मराठा साम्राज्य के थे ना शिवाजी, हाँ तो वो पुरंदर का संधि किया था 65 में, ठीक है। और एक काम क्या किया था, नौवा तेज, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें पूछेगा, तेज बहादुर, नौवा गुरु तेज बहादुर को मारा था। नौवा जो सिख धर्म के नौवा गुरु थे जो कि तेज बहादुर जी थे, तेज बहादुर को इन्होंने फांसी से लटका दिया था। क्यों पता है, ये औरंगजेब ना एक आदमी को मार रहा था, तो मारते मारते तेज बहादुर ने क्या किया, उसे शरण दे दिया, मतलब कि भाग रहा था तो बोला शरण दीजिए, शरण दे दिया, खाना पीना दे दिया, तो उसी से गुस्सा आकर औरंगजेब ने इसे मार दिया था, जो कि शीश पंज के पास मारा था, ठीक है। तो ऐसा करके हो गया। और जजिया कर जो पहले लगा था गैर ब्राह्मणों पर, मतलब कि जो हिंदुओं पर लगा था, वो भी वापस ले आया था। तो यही सब चीज़ मेनली में औरंगजेब किया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया, ठीक है। और इतना ही याद रखो, इतना में आपका सारा क्वेश्चन लड़ जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना उसके लिए, इतना ही पूछेगा। और इससे ज़्यादा क्या पूछे, सीक्वेंस पूछेगा। आप सीक्वेंस तो जान गए, अकबर मरा, अकबर के बाद जहांगीर आया, जहां जितने आया, उसका फिर शाहजहां आया, उसका फिर औरंगजेब आया अपना, हाँ। अब देखो क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा और एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो कि आप लोग जान लो। उसका फिर और क्या, पानीपत का तृतीय युद्ध ये लोग के बीच में हुआ था, जिसमें कि 61 में हुआ था। तो पानीपत का युद्ध का भी डेट याद रखना है, पहला हुआ था 26 में, दूसरा 56 में, उसका फिर कितना हुआ 1761 में, मतलब बहुत साल बाद हुआ पानीपत जगह में, जिसमें अब्दालू और मराठी के बीच हुआ था। इसमें शायद अब्दाली जीता था या मराठी, ये मुझे कन्फर्म याद नहीं है, बट देख लेना आप लोग, लेकिन इन दोनों के बीच हुआ था, ठीक है। और कुछ नहीं हुआ था। यहाँ तक में मेरा आपका पूरा जितना भी आप पढ़ रहे हो, मुगल आपका पूरा खत्म है, यहाँ से बाहर नहीं पूछेगा, आपको टेंशन नहीं लेना उसके लिए, पूरा मैं खत्म करा चुका हूँ। अब आ जाता है बारी इसका कुछ कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए जो कि आपको काम दे सकता है। सबसे पहली बात, हुमायूं का मकबरा कहाँ है, लाल ताजमहल में, ठीक है, जो कि बीबी बेगम ने पूरा करवाया। लाल ताजमहल नाम है हुमायूं का मकबरा का। दूसरा अकबर का मकबरा फतेहपुर सिकरी, आराम से तभी याद करा दिए, ठीक है। और इसका कुछ निक नामे है जो कि पूछता है कभी कभी कि ये कब बोला जाता था या फिर इसे क्या बोला जाता था, ये पूछता है इसीलिए। तो तीसरा क्या बोलता है, वजीर भाई, प्रधानमंत्री को वजीर बोला जाता था। चौथा है भाई मीर बख्शी, सैन्य विभाग, मतलब सेनापति लोग को मीर बख्शी बोला जाता था। मीर बहाल भाई, नौसेना जो इसका था उसे बोला जाता था। मीर आतिश, बम खाना, आतिश से समझ में आ रहा होगा बम खाना, उसका काजी बोला जाता था, जज को बोला जाता था काजी, ठीक है। उसका मोहसिब भाई आचरण, मतलब आप कहीं प्रकार की तो वो उसे बोला जाता था आचरण। उसका दीवान खालसा भाई भूमि को, जो कि आप लोग को बता चुका, सरकारी भूमि, ठीक है। और विदेशी यात्री कौन कौन आए थे ये जान लो। पहले बात रॉन्स फिंच आया था जो कि अकबर के काल में आया था। दूसरा कैप्टन हॉकिंस आपको बता चुके हैं, जहांगीर के काल में आया था, अकबर के बारे में जानकारी लेने आया था। तीसरा टॉमस रो आया था जो कि जहांगीर के काल में आया था। चौथा इलवरी आया जो कि जहांगीर की इटली से आया था, जो कि इटली आप लोग देखे थे जहांगीर के काल में आया था। उसका डेनबियर आया था एक, जो कि शाहजहां के काल में आया था। और बैरनियर शाहजहां और उसके औरंगजेब के काल में। और मनुची मेन रूप पे औरंगजेब के काल में। इसमें ज़्यादा आपसे पूछेगा कैप्टन हॉकिस या टॉमस रो, यही पूछेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा तो इलवेरी पूछेगा जो कि जहांगीर के शासन में तीनों आया था, ठीक है। और किसके लिए आया था यही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा अखबार समझ में आया होगा।
पूरा मुगल साम्राज्य आपको समझ में आया होगा। मैं अपना तरफ से जितना कर सका उतना किया हूँ। बाकी अब ये कोई कमेंट मत करना कि टीचर बनने की कोशिश करो, भाई खराब लगता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ, एक लड़का कमेंट किया था और मेरा भी रिवीजन हो गया इससे, और क्या दिक्कत है, मेरा भी रिवीजन हो गया। मैं आप लोग को बताया तो मैं अब जीवन पे नहीं भूलूंगा, वैसे भी तो मेरे पूरा याद है, बट अब मैं नहीं भूलूंगा कभी भी, ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ एक बार। जो चीज़ पढ़ा लेते हो ना आप उसे नहीं भूलते हो, ये चीज़ आप याद रखो। तो मेरा भी रिवीजन हो गया एक अच्छा तरीके से, अब मुझे पढ़ने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आएगा, और मैं स्टोरी बाय स्टोरी बताया हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, आप लोग को याद करने में दिक्कत हो। हाँ मानता हूँ वीडियो थोड़ा बड़ा हुआ, बट आप 2 घंटा या जितना का भी हुआ होगा आप लोग एक बार देख लो शिद्दत से भाई, उसके बाद आप डेट याद करो, कोई बुक से पढ़ो, आपको नहीं याद होगा मेरा नाम बदल देना, याद होगा ही होगा। ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है, कि ना याद होए। तो अपने हिसाब से मैं बताया भाई, और आप लोगों को कैसा लगा वीडियो बताओ। बाकी अभी पढ़ाई लिखाई तो उतना हो नहीं पा रहा, सरस्वती पूजा को लेकर के विसर्जन तक में तो पता नहीं क्या होने वाला है। बाकी आप लोग के लिए बोल रहे थे तो मैं कर चुका हूँ। अगर अच्छा लगा तो कमेंट अच्छा अच्छा करो यार, कसम से बताना, बहुत अच्छा, दिल से अच्छा लगता है कमेंट पढ़ के। लाइक करो, सब्सक्राइब मत करो, सब्सक्राइब नहीं भी करेगा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट कमेंट करो यार, कमेंट में दिल खुश हो जाता है, ठीक है। बाकी उम्मीद करता हूँ आप लोग को ठीक लगा होगा देखने में, और अगर आप लोग ज़्यादा करोगे तो और भी मैं ऐसा लाता रहूँगा, क्योंकि अपना पढ़ाई में टाइम नहीं मिल पाता। बट आज 1 घंटा टाइम आप लोग के लिए निकाल के, 1-2 घंटा टाइम निकाल के मैं बना रहा हूँ ये वीडियो, तो वो वाली बात है, ठीक है। तो इतना ही है आज के लिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग, कल को आएगा तो नेक्स्ट ब्लॉग के साथ कल को मिलते हैं, ठीक है। तो बाय बाय।